काफ़ी लोगों का यही मिसकंसेप्शन होता है कि एक्सेल मतलब वी लुकअप, पिवट टेबल्स एंड दैट्स इट। आज के टाइम में डू आई नीड टू रियली नो एक्सेल या चैटजीपीटी यूज करके मैं कर सकता ऑनेस्टली मुझे भी डर है मन में कि 3-4 साल बाद रोबोट्स ही अपना सारा जॉब्स ले लेंगे। एक्सेल वर्सेस एआई। एक्सेल एक ऑफिशियल स्पोर्ट है, मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, मेरा रैंक आया था। दैट्स वेरी सिंपल। मतलब अगर ये कोई मैनुअली करना बोलता तो इट वुड हैव बी वेरी डिफिकल्ट। एंड आई लिटरली डिड 2-3 फंक्शंस एंड आई जस्ट सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये बार में आई एम श्योर मुझे भी नहीं पता था एंड हमारे व्यूअर्स को भी नहीं पता होगा। मतलब एक काफ़ी बेसिक चीज़ है जो लोगों को बतानी होती, लाइक यू नो विच आई कॉल इट एज, एंड लोगों को ये पता ही नहीं होता कि लाइक यू नो इज स्टोर्ड एज अ नंबर। ही शुड बी वेरी क्लियर का एक्सेल में कॉन्सेप्ट क्या है। मेरा तो कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या मैं भी इसको कर पाऊंगी यूज? यू कैन नॉट वर्क ऑन एक्सेल Most of the people feel Excel is just about spreadsheets and formulas. But what if I tell you that it can change the way you look at data, work, or the way you think? Hi, this is Krina, and welcome to Upskills.club, a platform that teaches you in-demand skills at a very affordable price. In today's episode, we are going to learn about Excel, a tool that not only boosts your career, but improves your efficiency and change the way you work. Whether you're a beginner or someone who already have knowledge of Excel, this podcast is going to teach you something or the other. So stay tuned till the end. Today we have Mr. Chinmay Amte. So could you please introduce yourself? First of all, thank you Upsource team for inviting me. So I am Chinmay Amte, based out of Mumbai. I have been an ex-Big Four consultant. I have 6 years of professional work experience in financial services industry. I have trained more than 10,000 participants on Excel, data analysis, financial modeling, and I've been a guest speaker at 5+ IAPs. Happy to be here. Thank you sir. Thank you for taking out time. So ज़्यादातर लोगों को ना Excel काफ़ी boring लगता है, including me. So what made you fall in love with Excel? Okay. First of all, मुझे लगता है आपको after this podcast Excel boring नहीं लगेगा. So what made me fall in love in Excel? Excel तो मैं कॉलेज में सिखाया नहीं जाता. So I never learnt Excel in school or colleges. मैं मेरे फर्स्ट जॉब में एक्सेल सीखा एंड आई स्टिल रिमेंबर मैं उस दिन रात के 9:30-10 बजे तक बैठा था बिकॉज मेरा वीलुकअप ही नहीं लग रहा था. एंड देन मेरी एक कलीग आई, शी हेल्प मी एंड देन दैट डे आई रियलाइज्ड कि आई शुड लाइक यू नो रियली स्टार्ट वर्किंग ऑन माई स्किल्स टू इम्प्रूव माई एफिशिएंसी. तो एक्सेल के बारे में मैंने किधर एक जगह से नहीं सीखा है, लाइक सॉल्विंग क्लाइंट प्रॉब्लम्स. एवरी सैटरडे मैं बैठता हूँ, सोचता हूँ कि मैंने लास्ट वीक में जो काम किया वो मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, बुक्स रीड करना, वेरियस कोर्सेज करना, एंड ऐसे ही कर करके मैंने सीखा है. वन थिंग विच आई लव अबाउट एक्सेल इज़ दैट आप डेटा है, डेटा अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, उससे अलग अलग इंसाइट्स निकाल सकते हो एंड यू कैन मेक मीनिंगफुल बिजनेस डिसीजंस. एंड इट्स वेरी इंट्यूटिव एंड ईजी टू यूज़. मतलब कोई भी एक्सेल विद इन 3 आवर्स ही कैन लर्न एक्सेल एंड स्टार्ट यूजिंग इट. अदरवाइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काफ़ी बड़ा लर्निंग कर्व होता है जो एक्सेल में नहीं है. एंड टुडे एक्सेल में देयर हैव बीन सो मेनी फीचर्स, लाइक एआई आ गया है, पाइथन आ गया है, पावर क्वेरी, पावर पिवट, लॉट ऑफ फीचर्स हैव बीन देयर. सो मैं एक्सेल से प्यार में 2017-18 में पढ़ा और वो मेरा प्यार गहरा होते जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस न्यू फीचर्स. राइट. सो आपने अभी मेंशन किया कि देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स. सो से फॉर एग्जांपल कोई नया इंसान है जिसको एक्सेल सीखना है, सो व्हाट आर द बेसिक फीचर्स जो उनको आने ही चाहिए एक्सेल में? श्योर. सो मैं आपको पहले बेसिक फीचर्स तो डेफिनेटली बताऊंगा, उसके पहले मैं एक्सेल में क्या क्या है वो भी मैं लाइक दर्शकों को बताना चाहूँगा. सो मैं मेरे स्क्रीन पे मैंने एक PDF क्रिएट किया है जहाँ पे मैं गैमुट ऑफ एक्सेल के बारे में यूजुअली बताता हूँ. सो लाइक एक्सेल में क्या क्या है, लाइक काफ़ी लोगों का यही मिसकंसेप्शन होता है कि एक्सेल मतलब वी लुकअप, पिवट टेबल्स, थोड़े बहुत चार्ट्स बनाना एंड दैट्स इट, लाइक यू नो एक्सेल हो गया. बट एक्सेल में काफ़ी चीज़ें हैं. सो लाइक जैसे बेसिक चीज़ें आपने मुझसे पूछी, तो बेसिक चीज़ों में आपको क्या आना चाहिए, तो लाइक यू शुड नो लाइक फंक्शंस लाइक समिप्स, काउंटिप्स, पिवट टेबल्स, लुकअप फंक्शंस, वी लुकअप, एक्स लुकअप, हाउ टू मेक अ चार्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, paste special dialog box, go to special dialog box. These are like very fundamental navigation shortcuts, keyboard shortcuts. ये फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हर एक यूज़र को पता होनी चाहिए, एटलीस्ट यू नो गेट स्टार्टेड वर्किंग ऑन एक्सेल. उसके बाद एक्सेल में थोड़ी एडवांस चीज़ें आती है, मतलब जो फंक्शंस वी लुकअप हम लोग को बेसिक लगता है वैसे ऑफसेट फंक्शन है, इनडायरेक्ट फंक्शन है, अभी तो काफ़ी नए फंक्शंस आने हैं, तो दोज आर लाइक यू नो ऑल्सो पार्ट ऑफ एडवांस फंक्शंस. एंड अभी एक अरे बेस्ड कॉन्सेप्ट आ गया एक्सेल में.
तो डायनेमिक अरेज इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, लैम्बडा फंक्शंस आ गए हैं, तो काफ़ी फंक्शंस लाइक एक्सेल में पाइथन से इंस्पायर होके आए हैं, तो लैम्बडा फंक्शन, लेट फंक्शन, नैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, सो ये काफ़ी नए चेंजेस एक्सेल में आए हैं. देन वी हैव टू मोर न्यू चेंजेस जो ऑलमोस्ट 5-10 साल हो गए हैं. एक है एक्सेल में पावर क्वेरी है, विच इज़ काइंड ऑफ एन ETL टूल, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड. एंड पावर पिवट है, विच इज़ लाइक अ टूल विच हेल्प्स यू लाइक एनालाइज वेरी लार्ज डेटा सेट्स. तो वो एक्सेल में आ चुका है. एंड देन वी ऑल्सो हैव 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विद इन एक्सेल. हम लोग के पास VBA मैक्रोज है. VBA मैक्रोज 1993 में रिलीज़ किया था. अभी इट्स गेटिंग रिप्लेस्ड बाय अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑफिस स्क्रिप्ट्स, जो एक्सेल वेब एंड मोबाइल पे भी चलता है. एंड 2 न्यू चेंजेस जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इज़ वन इज़ पाइथन हैज़ बीन फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू एक्सेल. एक्सेल में पाइथन चला सकते हो. एंड एक्सेल में काफ़ी AI फीचर्स आ गए हैं. यू कैन यूज़ ChatGPT विद इन एक्सेल. माइक्रोसॉफ्ट ने खुद का Copilot लॉन्च किया है. सो ये सारे एक्सेल में चेंजेस हुए हैं इन द लास्ट लाइक 1985 से लेके आज तक 40 सालों में. जस्ट फ्यू डेज बैक वी सेलिब्रेटेड लाइक 40th बर्थडे ऑफ एक्सेल. सो इट्स बीन 40 years दैट दिस टूल इज़ इन द इंडस्ट्री. तो ये चेंजेस आ गए हैं. एंड जस्ट टू कंक्लूड योर लाइक पॉइंट ऑन लाइक बेसिकली एक्सेल इतना तो होना ही चाहिए. मतलब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी भी फॉर्म में आप फ्रीलांसिंग करने का सोच रहे हो, तो ये मैंने 20 चीज़ों की लिस्ट बनाई है जो स्क्रीन पे भी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ. सो दीज आर द 20 टॉपिक्स लाइक यू मस्ट नो. सो इफ एंड और फंक्शंस, VLOOKUPs, पे स्पेशल, फाइंड एंड रिप्लेस, ये 20 टॉपिक्स का लिस्ट है विच एवरी पर्सन शुड डेफिनेटली नो बिफोर saying that he knows some bit of Excel. So, चिन्मय, मेरे पास आपके लिए 2 क्वेश्चन है. हम्म. एक, आपने बताया 40 ईयर से एक्सेल है. डू यू थिंक वो आज भी इतना रेलेवेंट है? मतलब आज के टाइम में डू आई नीड टू रियली नो एक्सेल या ChatGPT यूज़ करके मैं कर सकती हूँ? दैट इज़ वन क्वेश्चन. सेकेंड, आपने इतने सारे कॉन्सेप्ट बताए मुझे, अगर उसमें से आप मुझे कुछ सिखा सको, इट विल बी ग्रेट बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू एक्सेल. तो अगर हम कुछ सीख पाए आपसे. श्योर. सो पहले मैं आपका ChatGPT AI का आंसर करूँगा. सी ऑनेस्टली मुझे भी डर है मन में कि 3-4 साल बाद रॉबोट्स ही अपना सारा जॉब्स ले लेके. आई कैन नॉट स्पीक लाइक 2 years 3 years डाउन द लाइन क्या होगा. बट आज लाइक आई एम अ कंसल्टेंट, आई वर्क इन अ मल्टीनेशनल कंपनी. इसके पहले मैंने EY में काम किया है, 10,000 लोगों को ट्रेनिंग दी है, लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट करते रहता हूँ. सो टुडे लाइक द इंडस्ट्री इज रनिंग ऑन एक्सेल. लाइक एवरीबडी, लाइक स्पेशली इन द फाइनेंस सेक्टर, अगर आप कंसल्टिंग से हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और लाइक FP&A रोल्स, एवरीवेयर एक्सेल इज यूज्ड एंड इट्स द प्राइमरी टूल. सो आई थिंक एक्सेल एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 months, नेक्स्ट 12 months इट्स वेरी रेलेवेंट. आपको AI भी सीखना हो तो AI में आपको प्रॉम्प्ट्स डालने पड़ते हैं. AI को आपको लॉजिक्स देना पड़ता है. तो वो लॉजिक्स एंड प्रॉम्प्ट्स डेवलप करने के लिए एक एप्टीट्यूड होना चाहिए. लाइक इफ़ आई यूज़ AI वर्सेस यू who use AI, आई एम वेरी श्योर कि मैं आपसे ज़्यादा अच्छा यूज़ कर पाऊंगा बिकॉज मुझे वो लॉजिक्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं वो समझता है. सो आई थिंक उसके लिए तो डेफिनेटली एक्सेल हम लोग को सीखना चाहिए. एक्सेल इज जस्ट अनदर वे टू डेवलप योर प्रोग्रामिंग एप्टीट्यूड. सो लॉजिक्स डेवलप करने के लिए आपको एक्सेल सीखना चाहिए. एंड ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं. मतलब इट्स नॉट एक्सेल वर्सेस AI, इट्स एक्चुअली एक्सेल विथ AI. सो इट्स नॉट अ वर्सेस क्वेश्चन, इट्स लाइक इट्स काइंड ऑफ अ मैरिज. There is no rivalry between the two tools. You can complement both the tools. अभी आपको कुछ एक्सेल के बारे में सीखना हो तो मैंने आपके लिए खास एक स्पेशल स्प्रेडशीट डिज़ाइन की है. तो आई विल लाइक काइंड ऑफ शेयर दैट शीट एज वी कैन स्टार्ट. सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक डेटा क्लीनिंग का एग्जांपल लेते हैं. सो एंड मैं आपको काफ़ी मॉडर्न फंक्शन सिखाऊंगा. मॉडर्न फंक्शंस ने काफ़ी काम आसान कर दिया है. सो ये डेटा क्लीनिंग का एग्जांपल है. तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने कुछ ईमेल IDs लिखी है. मैंने आपका भी नाम डाला है इसी 3rd पोजीशन पे. सो बेसिकली हम लोग को डोमेन नेम एक्सट्रैक्ट करना है. सो लाइक सेकेंड की हिस्ट्री में आउटलुक इज़ द डोमेन नेम. अपसर्च द प्लेटफॉर्म विच वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट फॉर, एक ये है, रेडिफ है. तो बेसिकली आपको क्या करना है, तो आपको डोमेन नेम एक्सट्रैक्ट करना है. लाइक फर्स्ट इसमें आपको Gmail एक्सट्रैक्ट करना है, फिर आउटलुक एक्सट्रैक्ट करना है. नाउ इवन कमिंग बैक टू लाइक एक्सेल सीखना है, क्या करना है, हाउ टू टेल द प्रॉम्प्ट. तो आपको कोई लॉजिक नज़र आ रहा है? लाइक लेट्स से मैं आपको एकदम रॉ स्टाइल में पूछता हूँ कि रीना, आप हिंदी भाषा में मुझे लॉजिक बता दो, फॉर्मूला में लिख लो का. आई थिंक जो भी @ के राइट हैंड साइड पे वी वांटेड सेपरेट. करेक्ट. और हमें .com नहीं चाहिए. करेक्ट, .com नहीं चाहिए. दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. एंड जस्ट वन थिंग, आप करंट का देखो तो yahoo.co.in है. राइट. तो इट्स स्लाइटली डिफरेंट. मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि लास्ट के 4 डिजिट हंसा दो बिकॉज वो फिर फॉर्मूला वहाँ पे फिट नहीं होगा. तो आपने वैसे कहा
सो देर आर 2 न्यू टेक्स्ट फंक्शंस इन एक्सेल. वन इज कॉल्ड एज टेक्स्ट आफ्टर. सो जैसे आपने हिंदी में कहा वैसे ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट आफ्टर. दिस इज माई टेक्स्ट एंड डिलिमिटर देना है कि किसके बाद. तो मैं डबल कोट्स में ऐड डाल रहा हूँ. हमेशा आपको डबल कोट्स में चीज़ें डालनी होती है फॉर्मूला के अंदर, अगर आप सेल रेफरेंस नहीं दे रहे हो, टेक्स्ट रेफरेंस दे रहे हो. Okay. सो देखो ये @gmail.com आ गया. अभी यही डेटा मैं कॉपी पेस्ट करूंगा. सो आई विल कॉपी पेस्ट दिस एंड पेस्ट इट बिलो. सो एक्सेल में काम क्यों करते हैं, ये कॉपी पेस्टिंग का फीचर काफ़ी हेल्पफुल होता है. एक ही बार फॉर्मूला लिखा एंड वही नीचे ड्रैग कर दिए. दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ वर्किंग ऑन स्प्रेडशीट्स. अभी हम लोग को क्या चाहिए, बेसिकली जो फर्स्ट डॉट है उसके पहले का डेटा चाहिए. सो अभी जैसे टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन है वैसे टेक्स्ट बिफोर फंक्शन. आई विल यूज टेक्स्ट बिफोर फंक्शन. सो दिस इज अवर टेक्स्ट एंड यहाँ पे डिलिमिटर डॉट हो जाएगा बिकॉज मुझे डॉट के पहले वाला डेटा चाहिए. आई क्लोज माई ब्रैकेट एंड यू कैन सी यहाँ पे जीमेल आ गया. आई ड्रैग इट डाउन एंड मेरा डेटा क्लीन हो गया. सो बेसिकली अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट भी सीखने हैं तो Alt-HOW से कॉलम विड्थ एडजस्ट होती है. लेट्स मेक इट 60 and this is our data which is cleaned by using like text after and text before functions. That's very simple. मतलब अगर ये कोई मैनुअली करना बोलता तो it would have been very difficult. But Excel से काफ़ी easily हो गया. Wow, Yes. that's interesting. Yes. ऐसे कोई और फीचर्स है जो हम सीख. Sure. One thing which I want to tell everybody is कि आप जब मतलब एक्सेल सीखना है, एक्सेल पे काम करना है, तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटा सेट मिले, आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों का सामना पड़े एंड देन आप एक्सेल यूज़ करो. माई सजेशन इज़ कि आप एक्सेल डे टू डे लाइफ में यूज़ करो. आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. मुझे एक स्कूल टीचर का फ़ोन आया था. शी सेड कि जिनमें आई हैव लाइक 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लासरूम एंड मुझे उनके एक्टिविटीज़ करने होते हैं. लाइक एवरी डे आई डू सम न्यू एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स. तो आई वॉन्ट टू मेक ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स. तो 5-5 के ग्रुप क्रिएट करने थे. तो मे बी शी विल क्रिएट 8 ग्रुप्स ऑफ 5 पीपल ईच एंड एवरी डे शी विल डू सम और द अदर एक्टिव. बट शी सेड कि मुझे रोज वो ग्रुप्स बनाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. लाइक यू नो हाउ कैन आई मेक ग्रुप्स एंड वो मुझे रैंडम क्रिएट करना है ताकि 1-2 स्टूडेंट्स यू नो दूसरे के साथ जेल हो. तो कम्प्लीटली रैंडम होना चाहिए. तो कैन यू हेल्प मी सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. एंड आई वाज लाइक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मतलब इट्स अ रियल लाइफ प्रॉब्लम विच इज फेसिंग ऑन द ग्राउंड एंड हाउ कैन आई हेल्प. तो मैंने टीचर को कहा कि आपके पास एक्सेल सब्सक्रिप्शन है. शी सेड आई हैव. शी हैड लाइक द लेटेस्ट एक्सेल सब्सक्रिप्शन एंड आई लिटरली लाइक जस्ट डिड 2-3 फंक्शंस एंड आई जस्ट सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो मैं आपको दिखाता हूँ उनके लिए मैंने कैसे सॉल्व किया. तो ये मैं क्लाइंट का डेटा तो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो शेयर नहीं कर पाता हूँ. तो इसीलिए जहाँ पे भी कुछ डेटा नहीं हो तो मैं क्रिकेटर्स का, पॉलिटिशियंस का, एक्टर्स का, न्यूज़ चैनल्स का नाम डाल देता हूँ. सो दैट्स इट्स ईजी फॉर अस. तो ये मैंने ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स किए हैं एंड हम लोग को ऐसा फीचर चाहिए कि एवरी टाइम देखो अभी अगर मैं F9 प्रेस कर दूँ तो एवरी टाइम द ग्रुप चेंजेस. करेक्ट. सो वो चेंज हो रहा है. तो ये मैंने कैसे बिल्ड किया, तो मैंने 3-4 एक्सेल फंक्शंस यूज़ किए हैं. सो ये मैं आपको क्विकली मैं खुद सॉल्व कर देता हूँ. मे बी काफ़ी दर्शकों को ये नहीं समझेगा या समझेगा. सो लेट्स ट्राई इट आउट. अगर नहीं समझा तो आई हैव एन इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट फॉर यू. मैं भी बता देता हूँ. सो सबसे पहले मैंने एक्सेल का एक रैंड अरे एंड रोज फंक्शन यूज़ किया है. इससे मैंने रैंडम नंबर जनरेट किए हैं. तो एवरी टाइम आई प्रेस F9 रैंडम नंबर्स जनरेट हो रहे हैं. देन एक्सेल में एक नया फंक्शन आया है विच इज़ अ सॉर्ट बाय फंक्शन. तो मैं बेसिकली ये जो मेरा डेटा है आई एम सॉर्टिंग बाय दिस रैंडम नंबर्स. तो एवरी टाइम अगेन आई प्रेस F9 ये मेरी लिस्ट जो भी है वो रैंडमली सॉर्ट हो रही है. एंड एक्सेल में और एक नया फंक्शन आया है विच इज़ अ रैप रो फंक्शंस. सो आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस एंड मुझे अगर 5 की टीम करनी है तो आई विल सिलेक्ट 5 एज एन ऑप्शन. तो 5 डालता हूँ एंड दिस इज माई मॉडल इज रेडी. सो अभी एवरी टाइम आई प्रेस F9 सो मेरा टीम चेंज हो रहा है. सो एवरी टाइम लाइक यू नो 5 पीपल का एक टीम लाइक यू नो बना पा रहे हैं हम लोग इस पर्टिकुलर सिचुएशन में. सो दैट्स इट. लाइक विद इन 2-3 मिनट्स आई जस्ट सॉल्व्ड इट. एंड द थिंग इज दैट शी डिड नॉट इवन नो कि मैंने कौन से फंक्शंस यूज़ किए. ऑल शी नोज दैट उसको F9 फंक्शन यूज़ करना है, F9 दबाना है एंड दैट इज सॉल्व हर पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो ये काफ़ी नए फंक्शंस है एंड फ्रैंकली ये कोई फंक्शंस कवर करता नहीं है. तो जब आप आए एंड वी डिसाइडेड दैट वी विल मेक अ कोर्स एंड यू नो इंक्लूड लॉट ऑफ केस स्टडीज टू सॉल्व दिस थिंग्स. तो ये सारे मैंने नए फंक्शंस लेकिन वो कोर्स में डाल दिए हैं. लाइक ओल्ड प्रॉब्लम्स बट लाइक न्यू फंक्शंस. लेकिन हाउ कैन यू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. सो यही आप ट्रेडिशनल एक्सेल से करोगे विदाउट यू नो दिस रैप रो सॉर्ट बाय रैंड अरे फंक्शंस तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा. So like that's my effort. Like since last 2-3 years, I am trying to like you know bring in these new functions in interesting case studies and give it to our audience. This is very interesting. Like मुझे नहीं पता था कि एक स्कूल टीचर को भी एक्सेल की ज़रूरत पड़ेगी. तो ऐसे और कोई फीचर्स हैं जो मैं या मेरे व्यूअर्स भी यू नो यूज़ कर पाए अपने डेली लाइफ में. If you would share something. Sure.
सो आई नो लाइक यू कम फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बैकग्राउंड लाइक ऑल ऑफ यू. सो हाल ही में मैंने न्यूज़ पढ़ा एंड मेरा लाइक वेन एवर आई रीड अ न्यूज़ मेरे दिमाग में एक्सेल स्टडी घूमती है. So I just recently read that Amitabh Bachchan sold his some apartment in Mumbai at 83 crores which he had bought at 31 crores. And then everyone started कि should you invest in real estate, stocks and all those things. तो I am like कि मतलब पहले हम लोग कितना रिटर्न है वो तो जनरेट करते हैं बिकॉज रियल इस्टेट में क्या होता है आपको 20-30 साल का पीरियड होता है तो वो अमाउंट ज़्यादा ही लगता है. तो ये एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. सो यहाँ पे आई थिंक ही परचेज दैट फ्लैट अराउंड 1 April 2021. ही परचेज इट फॉर 31 crores. सो ये मैंने यहाँ पे 31 लिखा है. वन मोर ट्रिक अगर आपको यहाँ पे विथ नंबर्स यूनिट्स भी डालने हो तो यू कैन यूज द फॉर आइडिया ऑफ कस्टम फॉर्मेट्स इन एक्सेल. तो आप Ctrl+1 प्रेस करना, कस्टम फॉर्मेट में जाना एंड यू कैन टाइप हियर क्रोर्स. तो वो आपके साथ आपके लेटर्स के साथ करोर्स में भी आएगा. सो इट इज़ अ 31 नंबर बट इट इज सीन एज 31 crores. सो ऐसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो डेटा. सेम गोज अभी एक बार आपने कर लिया तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं. आप क्या कर सकते हो, कॉपी करना डेटा एंड वैल्यू पेस्ट कर देना. सो Ctrl+Alt+V एंड देन फॉर्मेट पेस्ट नॉट वैल्यू पेस्ट, फॉर्मेट पेस्ट कर देना. सो वो सेम फॉर्मेटिंग नीचे कॉपी पेस्ट हो गया. सो ही बॉट फ्लैट फॉर 31 crore ऑन 1 April 2021 एंड ही सोल्ड 31 Jan को उन्होंने 83 crores के लिए बेचा. तो एब्सोल्यूट रिटर्न तो कैलकुलेट करना इजी है विच इज सिंपली 83 crores माइनस 31 crores विच इज 52 crores ऑफ मनी. दैट्स अ लॉट ऑफ मनी. सो लेट्स अंडरस्टैंड उनका होल्डिंग पीरियड कितना था एंड उनका कीगर लाइक रिटर्न कितना था. सो होल्डिंग पीरियड अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो देयर इज अ फंक्शन इन एक्सेल विच इज कॉल्ड एज ईयर फ्रैक. उसमें आपको कुछ नहीं सिर्फ स्टार्ट डेट एंड एंड डेट डालना है. सो माई स्टार्ट डेट इज 1 April एंड माई एंड डेट इज 31 Jan 2025. एंड आप देख सकते हो लाइक ही रफली काइंड ऑफ होल्ड द इन्वेस्टमेंट्स फॉर रफली लाइक ऑलमोस्ट 4 years आप कह सकते. सो उनका वो होल्डिंग पीरियड था. एंड लेट्स कैलकुलेट इज CAGR. तो अगर CAGR को आपको वो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला 1+i⁴n काफ़ी डिफिकल्ट लगता है तो एक्सेल एज अ वेरी सॉर्टेड एंड अ वेरी सिंपल फंक्शन विच इज़ कॉल्ड एज एन RRI फंक्शन. तो RRI फंक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर ऑफ पीरियड्स देने हैं जो हम लोग ने ऊपर कैलकुलेट कर लिए हैं एंड देन यू जस्ट हैव टू गिव प्रेजेंट वैल्यू विच इज़ 31 crores एंड फ्यूचर वैल्यू विच इज़ 83 crores एंड आप एंटर करो एंड दिस इज़ द CAGR. अभी ये नंबर आपको ठीक नहीं लग रहा होगा बिकॉज इट्स इन डेसिमल्स. तो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, आप Ctrl+Shift% दबाओ एंड यहाँ पे लाइक जस्ट इंक्रीज द डेसिमल्स. तो हम लोग ने डेसिमल्स बढ़ा रही है. तो हिज रिटर्न इज लाइक अ 29% CAGR इन लाइक 4 years विच इज़ लाइक एन अमेजिंग रिटर्न. बट ये ऑफकोर्स आउटलायर भी हो सकता है बिकॉज हम लोग जब रियल इस्टेट को देखते हैं एक प्रॉपर्टी हम लोग निफ्टी के साथ नहीं कंपेयर कर सकते. निफ्टी इज़ अ बेंचमार्क इंडेक्स. तो वो एक कैच रख के इट हैज़ बीन अ वेरी गुड रिटर्न. एंड जस्ट टू समराइज हम लोग ने क्या क्या सीखा ही केस स्टडी में. हम लोग ने कस्टम फॉर्मेट सीखा, पेस्ट स्पेशल हाउ टू कॉपी पेस्ट द फॉर्मेट्स ये सीखा, ईयर फ्रैक फंक्शन सीखा टू कैलकुलेट द होल्डिंग पीरियड एंड वी ऑल्सो लर्न हाउ टू कैलकुलेट कीगर इन वेरी सिंपल फैशन लाइक जस्ट होल्डिंग पीरियड, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट आपको डालना. Correct. I mean, this is very interesting because म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया या हमारे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया वो इजीली हमारे ब्रोकर या कहीं पे भी मिल जाता है. बट व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट देयर इज नो वे टू गेट एग्जैक्ट नंबर कि हाँ मैंने इतने में बाय किया था, इतने में सेल किया था, तो दिस इज व्हाट आई हैव अर्नड इन केगर टर्म्स. सो आई थिंक ये बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा बिकॉज दे विल एक्चुअली बी एबल टू अंडरस्टैंड कि रियल एस्टेट एज अ सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको उतना रिटर्न दे पा रहा है जितना प्रॉब्ली निफ्टी दे रहा है या गोल्ड दे रहा है. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो हम अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं. करेक्ट. एंड जस्ट टू ऐड ऑन दैट पॉइंट आई मीन कि जब भी आप ऐसे न्यूज़ देखो तो यू कैन एनालाइज द डेटा योरसेल्फ लाइक दैट्स व्हाई आपको ये बेसिक फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स बताने चाहिए एंड सेकंड आपको बेसिक एक्सेल बताना चाहिए. सो यू कैन not just read the news but analyze the news and then tomorrow you can take decisions based on this news. So that's like the real value which Excel adds. Right, that's true. So और कोई ऐसे ways जो हम Sure. मेरे पास काफ़ी केस स्टडीज़ है. ऑनेस्टली हम लोग को टाइम कम पड़ जाएगा बट लाइक मैं आपको और लाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ सिखा सकता हूँ. आपने मुझे एक ये क्वेश्चन पूछा था कि लाइक लाइक मतलब टैक्स कंप्यूट कैसे कर सकते हैं. राइट. सो लाइक दिस इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द वेरी बेसिक एग्जाम्पल्स जो मैं हमेशा मेरे फाइनेंशियल मॉडलिंग के क्लासेस में पढ़ाता हूँ विच इज हाउ टू कंप्यूट टैक्स. लाइक एवरीबडी हैज़ टू पे टैक्स लाइक आइदर GST और इनकम टैक्स. एंड ये मैंने काफ़ी बेसिक एग्जाम्पल लिया है
where we have a P&L statement of the company. So we have like sales, cost of goods sold, gross income, EBIT, pre-tax income and net profit. So basically हम लोग ने simple assumption रखा है कि 30% is our net profit, 30% is our tax rate, and उसके basis पे हम लोग को income tax compute करना है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग एक्सेल यूज़ करते हैं, तब भी टेन टू वेरी इंट्यूटिवली हम लोग ऐसे करते हैं कि जो भी मेरा प्री टैक्स इनकम होगा इनटू मैं 0.3 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और 30% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंड आई हैव कंप्लीटेड माई मॉडल. ये करके हम लोग खुश होकर घर पे चले जाते हैं. बट दिस इज अ वेरी रॉन्ग फॉर्मूला. ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, Okay. दिस अपीयर्स टू बी वेरी करेक्ट फॉर्मूला, बट इट्स अ वेरी रॉन्ग फॉर्मूला. सो लाइक एनी गेसेस कि इसमें क्या दो मिस्टेक्स है? I feel कि अगर कल टैक्स रेट चेंज हो गया हम्म. तो आई हैव टू एक्चुअली गो एंड सी कि मैंने कहाँ पे क्या नंबर डाला हुआ था. आई थिंक दैट इज वन थिंग. करेक्ट. सेकंड तो आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई एम श्योर ये तो एक प्रॉब्लम आएगा जब टैक्स रेट एब्सोल्युटली. चेंज हो. या सो कभी भी मतलब ये फाइनेंशियल मॉडलिंग का या फिर स्प्रेडशीट के प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है कि कभी भी आप कोई चीज़ हार्ड कोड नहीं करते इनसाइड अ सेल. तो ये भी बेसिक चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए. काफ़ी नॉर्मल एंड ऑब्वियस चीज़ है बट स्टिल भी ओवरलुक. प्रिंसिपल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो काफ़ी सोच समझ के डिज़ाइन किए जाते हैं. तो इसका रीज़न आपने सही कहा कि अगर कल टैक्स रेट चेंज होता है तो आपको पता ही नहीं कि आपको किधर चेंज करना है. आप ये मॉडल किसी को भेजते हो, ही विल सी दिस, उसको लगेगा 30% क्या है, इज इट लाइक अ पार्शियल पीरियड एडजस्टमेंट है या टैक्स रेट है, ही वुड नॉट नो. एंड आपके मॉडल के अजम्पशंस आपको किसी एक्सपर्ट को भेजने हैं तो आपको भेज भी नहीं सकते बिकॉज आपके पास वो लिस्ट ही नहीं है. आपने हर सेल में अलग अलग कुछ वैल्यू डाल के रखी है. तो देयरफॉर लाइक बेस्ट प्रिंसिपल इन स्प्रेडशीट इज कि आप हमेशा हार्ड कोड नहीं करो. लाइक मैंने यहाँ पे देखो एक सेपरेट अजम्पशंस टैब बनाया है, वहाँ पे मैंने लाइक टैक्स रेट को वहाँ पे लिखा है, एंड देन आई विल link it to my cell B19. So I'll do B13 into B19 and then I would compute. So this is the correct way of presenting the data. But अभी इसमें भी मिस्टेक है, मैं आपको बताता हूँ. So like let's say अभी तो हम लोग की कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, करेक्ट. ये मैं 50,000 से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख कर देता हूँ. एंड नाउ आप मुझे इसके बाद बताना कि आपको कुछ गलत लग रहा है क्या इसमें. सो डू यू फाइंड एनी मिस्टेक हियर? या जो इनकम टैक्स है वो माइनस में है, एंड माइनस में तो हो नहीं सकता इनकम टैक्स. एग्जैक्टली. सो दैट्स द पॉइंट. सो अभी हम लोग को देखो मतलब फ्यू मोमेंट्स अगो ये फॉर्मूला हम लोग ने टाइप किया, वी वर लाइक कि चलो अच्छा काम किया, घर जा सकते हैं, यू हैव डन द गुड जॉब. बट हम लोग ने एक बहुत मिस्टेक की लॉजिकल थिंकिंग में कि वी डिड नॉट थिंक ऑफ ऑल पॉसिबल सिनेरियोस. तो ऐसे भी हो सकता है कि ये कंपनी का कल लॉस हो, आज प्रॉफिट में है, करेक्ट. सो अगर मेरी कंपनी कल लॉस में जाती है तो यहाँ पे हम लोग का मॉडल क्या आंसर दे रहा है कि आपका लॉस हुआ 4,29,000 का, इनकम टैक्स आपको 1,28,000 का रिफंड दे रहा है, एंड आपका नेट प्रॉफिट सिर्फ 3 लाख ही है. तो ऐसा तो आई विश दिस इज अ ट्रू केस, बट ऐसे तो होगा नहीं. इनकम टैक्स सिर्फ बुरे वक्त में आपका साथ नहीं देता, अच्छे वक्त में आपसे पैसे लेता है. दैट इज द पॉलिसी. तो दिस फॉर्मूला इज टेक्निकली रॉन्ग. सो इसमें भी हम लोग बेसिक इफ फंक्शन से कर सकते हैं. सो व्हाट शुड बी अवर करेक्ट लॉजिक? अवर करेक्ट लॉजिक इज इफ माई प्री टैक्स इनकम इज लेस देन जीरो, करेक्ट. अगर मेरा प्री टैक्स इनकम लेस देन जीरो, दैट इज आई एम मेकिंग लॉसेस, तो मुझे टैक्स पे ही नहीं करना है, देन माई आउटपुट वुड बी जीरो. Otherwise, what if value if false? So if works on that principle, logical test, value if true, value if false. So if my pre-tax income is less than zero, that means losses, no tax to zero. Otherwise, we can write up a formula which is like B13 into B90. So ये हम लोग लिख सकते हैं. Again, यहाँ पे मैंने एक named rings दी है, but we can just simply write B19. So that's fine. And this is, see, अभी अपना income tax zero आ रहा है. If I make it like 50,000, so it is giving me the correct answer of 6,300. If I change my tax rate, it's still working. अगर कल मेरा जाके लॉस भी होता है, it's still giving me zero as the answer. So that's the whole point कि जब भी आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, मतलब कितनी बेसिक चीज़ थी, राइट. टैक्स अभी कंप्यूट कर रहे थे, बट बेसिक चीज़ में भी लाइक काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी नुआंसेस सबको पता होने चाहिए. मैं आपको और एक सिंपल एग्जांपल दूंगा. लाइक सम फंक्शन जो है एक्सेल में, लाइक आई ऑलवेज टेल दिस, लाइक मैं काफ़ी जगह पे ट्रेनिंग्स वगैरह देता हूँ, एंड आई ऑलवेज टेल देम कि मैं एडवांस क्लास ऑफ एक्सेल में आई विल टीच यू सम फंक्शन. एंड पीपल आर लाइक कि सम फंक्शन क्या पढ़ाना है उसमें, तो उन लोग को सभी पता है. तो लाइक व्हाई आर यू टीचिंग दिस सम फंक्शन टू अस चिन्मय? सो उसमें भी लाइक छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं लाइक व्हेन इट कम्स टू फंक्शंस. तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा. सो लाइक लेट्स आई राइट माय नेम चिन्मय एंड आई राइट माय एज 28. ठीक है, ये मैं डेटा प्लॉट करके लिखता हूँ. एंड लेट मी जस्ट गेट सम ईयर्स, like I'll just type some year का data and then I will write some cash flows. यहाँ पे भी मैं एक randomly कुछ numbers generate करता हूँ.
ठीक है, तो ये मैंने कुछ रैंडमली नंबर जनरेट किए हैं. सो अभी लाइक आई आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, लाइक इफ आई डू लाइक चिन्मय प्लस 28, तो आपको क्या लगता है क्या आंसर आएगा? I think error आएगा because Chinmay is a text form, 28 number form में, तो वो ऐसे तो हो नहीं पाएगा. Yeah, so I'll get an error, and it's very rightly said that I should get an error, which is like value error. ठीक है, बट अभी मैं ऐसे दिखाता हूँ, I'll do a sum function. तो अभी आपको क्या लगता है अभी क्या आंसर आए? अभी भी एरर आना चाहिए या क्या? आना तो चाहिए, but Okay. I'm not very sure. या सो अभी एरर नहीं आएगा, अभी आपको आंसर 28 आएगा. वाई? बिकॉज सम फंक्शन इज एबिलिटी टू इग्नोर. आई मीन सबके पास वो स्किल होनी चाहिए एबिलिटी टू इग्नोर, बट सम फंक्शन के पास है विच इट कैन इग्नोर द टेक्स्ट इनपुट्स. तो चिन्मय इज अ टेक्स्ट इनपुट, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है. इट विल जस्ट सम द नंबर्स विच यू गिव इट. सो दैट इज लाइक वन नुआंस ऑफ द सम फंक्शन विच पीपल डोंट नो. बट एट द सेम टाइम देर आर लाइक सम का भी एक ऑल्टरनेटिव है एक्सेल में. सो यहाँ पे मैंने कुछ कैश फ्लोज लिखे हैं, एंड लेट्स से मैं यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 0 कर देता हूँ, विच इज लाइक अ 0, मतलब एरर आ जाएगा. करेक्ट. एंड यहाँ पे लाइक लेट्स से मैं चिन्मय प्लस 28 लिख देता हूँ, अगेन वी विल गेट सम एरर ऑनली. तो नेम वैल्यू एरर डाल देता हूँ, आई विल पुट इट इन डबल कोट्स. ठीक है. सो अभी अगर मैं सम करता हूँ तो आपको क्या लगता है, विल सम फंक्शन गिव मी आंसर एज 60 प्लस 20 प्लस 10? I think so because पहले टाइम पे तो उसने इग्नोर किया था, तो यहाँ पे भी करना चाहिए. करेक्ट. या तो सम फंक्शन थोड़ा इमोशनल है, इतना भी इग्नोर नहीं कर सकते. तो अगर उसको एरर दिख जाता है तो इट इज नॉट एबल टू इग्नोर दैट. सो वो एरर दे रहा है. बट अगेन इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाई इट इज गिविंग डिव जीरो एरर एंड नॉट वैल्यू एरर. मीन्स को एक स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है एक्सेल में. मैं यहाँ का डेटा ऊपर स्वैप कर दूंगा. सो हाउ टू डू दैट, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस. तो वो डेटा आप लोग ने स्वैप कर लिया. सो ऊपर का डेटा नीचे, नीचे का डेटा ऊपर. तो अभी वैल्यू एरर दे रहा है वो एरर. तो बेसिकली जो फर्स्ट एरर आएगा वो सम फंक्शन देता है. सो दैट्स हाउ सम फंक्शन वर्क्स. सो अभी अगर आपको ये स्टिल सम करना है, बिकॉज कई बार क्या होता है डेटा में जेन्युइनली एरर्स आ जाते हैं, लेकिन डिव जीरो है नॉट. सो सम फंक्शन का एक ऑल्टरनेटिव फंक्शन है विच इज एन एग्रीगेट फंक्शन. सो एग्रीगेट फंक्शन से ये यूज कर सकते हो. तो फर्स्ट एग्रीगेट खोलना है, देन आपको लाइक 9 विच इज द सम. देखो यहाँ पे उसने कहा है कि 9th पे पोजिशन पे सम है. Then it asks you what do you want to ignore. So I can say I want to ignore error values which is 6, and then I can give it a reference. तो अभी देखो 10 plus 20 plus 60 it will give us the correct answer which is 90. So aggregate function can ignore errors also. It has that function. So मतलब काफ़ी बेसिक चीज़ है, लेकिन वो sum, text, inputs, बट ये nitty-gritties हमको कभी कभी बतानी होती है एक्सेल के बारे में. तो सोचा मैंने आपके साथ ये Right. I mean, this is very interesting. मुझे ये पता ही नहीं था because obviously we will not try to add Chinmay and 28 कभी. But I understand जब डेटा बहुत ज़्यादा हो and वो प्रॉपर्ली क्लीन ना हो, तो there is a possibility कि नंबर की जगह फिर भी कोई टेक्स्ट होगा. एंड तभी पीपल विल बी कंफ्यूज कि मेरा वो हो क्यों नहीं रहा है. तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो सिंस वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ कॉमन मिस्टेक्स, तो आपने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा है, आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स होंगे जो वो करते रहेंगे. तो कुड यू जस्ट लेट अस नो कि वैसे कौन से बेसिक मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं? श्योर. तो मिस्टेक्स में भी मैं आपको एक केस स्टडी बता दूंगा, जहाँ पे मतलब एक काफ़ी बेसिक चीज़ है जो लोगों को बतानी होती, लाइक विच आई कॉल इट एज डेटिंग टिप्स. बट दिस इज अ स्किल अपस्किलिंग चैनल, सो डोंट एक्सपेक्ट एनी टिप्स. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली इन दिस केस स्टडी विच आई हैव टेकन इन द कोर्स एज वेल, इज दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेट्स इन एक्सेल. एंड लोगों को ये बता ही नहीं होता कि लाइक डेट इज स्टोर्ड एज अ नंबर. सो बहुत बार लाइक पीपल डोंट नो दिस, एंड बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि पीपल वर्क इन लाइक US कंपनीज, इंडिया कंपनीज, क्रॉस बॉर्डर काम चलते रहता है. तो वहाँ पे डेट का फॉर्मेट अलग है, यहाँ पे डेट का फॉर्मेट अलग है. सो पीपल लाइक डोंट रियलाइज दिस, एंड सो देयरफॉर यू शुड बी वेरी क्लियर लाइक कि डेट का एक्सेल में कॉन्सेप्ट क्या है. वेल जस्ट टाइप फ्यू नंबर्स. तो इसमें मैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी डिस्कस कर लूँगा. सो आई हैव टाइप दीज वैल्यूज, सो आई जस्ट कॉपी पेस्ट दिस वैल्यूज हियर, एंड मैं 2 कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा. कंट्रोल शिफ्ट 1 से क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट 1 से आपका जो भी डेटा है वो लाइक नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड कंट्रोल शिफ्ट 3 से वो डेटा डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू डेट. तो अभी इसमें आप देखो लाइक आपको कोई लाइक पैटर्न या फिर कोई ऐसे लग रहा है लाइक 1st Jan 1900 इज़ 1, 30th Jan 1900 इज़ 30, लाइक टुडेज डेट इज रिप्रेजेंट एज 45,562. तो ये आपको क्या लग रहा है, लाइक डू यू सी एनी पैटर्न और लाइक डू यू फील दिस डेट्स आर रैंडम? आई थिंक जो फर्स्ट डे है
वहां से वो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट हो रहा है. दैट इज वाई 1st Jan is 1, Correct. 30th Jan is 30, एंड आई अज्यूम आज के डेट की वजह से, डे के हिसाब से वो 45 562. करेक्ट या एब्सोल्युटली. सो वैसे ही है. सो एक्सेल में डेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये बहुत बार लोगों को पता नहीं होता है. Okay. So it's just a number. So number is being formatted as like date. So serial number है. With serial numbers like it's basically A minus B logic. So start date is 1st Jan 1900 and minus today's date. So that number is basically stored as a date in number like in Excel. So date as a number क्यों store किया जाता है? So that you can do some mathematical calculations on it. So again I always give this example like let's assume हम लोग party कर रहे हैं and we take two dates like date 1 and date 2. एंड दोनों दिन हम लोग को लाइक लेट्स से वी डिसाइड कि कोई तो मिड डे लेता है सो दैट बोथ द पार्टीज फेल हर्ड. सो हम लोग ने यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट किए. सो आई एडेड बोथ द डेट्स एंड डिवाइडेड बाई 2. सो दिस इज एन एवरेज डेट विच इज बेसिकली द मिड डेट बिटवीन 27 December एंड 7 Jan. सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट लाइक वाई डेट इज स्टोर्ड एज अ नंबर सो दैट यहाँ पे मैंने +2 किया है. सो यू कैन ऐड द नंबर ऑफ डेज. सो सिंस बिकॉज डेट्स आर स्टोर्ड एज नंबर्स what happens is that like you can perform mathematical calculations on them. And coming to the mistakes, so आपको क्या लगता है वो डेट से या क्या है? मुझे तो डेट्स ही लग रहा है. राइट आपको डेट्स लग रहा है बट वो डेट नहीं है. करेक्ट. सो इसमें बेसिकली क्या है? सो हाउ टू चेक वेदर इट्स अ डेट और नॉट. सो आप इस नंबर फंक्शन यूज करो, इस नंबर यहाँ पे रेफर करो तो ये फॉल्स आ रहा है. फॉल्स आ रहा है मतलब वो नंबर नहीं है. सी इस नंबर फंक्शन इज बेसिकली टेलिंग वेदर इट्स अ नंबर और नॉट. ओके. ठीक है. तो फॉल्स आ रहा है मतलब इट्स नॉट अ नंबर एंड इफ इट्स नॉट अ नंबर देन इट कैन नॉट बी अ डेट. सो ऑल्दो आपको लग रहा है कि वो डेट है, इट्स नॉट अ डेट, इट्स स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट इनपुट. वाई? बिकॉज आई विल टेल यू इसमें क्या है. ये जो डेट है ये यूएस फॉर्मेट में है. पहले मंथ है, फिर डेट है एंड फिर ईयर है. एंड माई सिस्टम सेटिंग्स एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंट्रोल पैनल के ऊपर बेस्ड है. सो माई लैपटॉप इज सेट ऑन इंडियन स्टैंडर्ड. सो देयरफॉर इट इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये डेट है. तो अगर हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है तो वी कैन यूज वन फंक्शन इन एक्सेल विच इज कॉल्ड एज टेक्स्ट टू कॉलम्स. तो हम लोग डेटा में जाएंगे एंड यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम्स फीचर यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे कुछ क्लिक नहीं करना है. नेक्स्ट नेक्स्ट करो एंड यहाँ पे आने के बाद डेट में आओ एंड यहाँ पे एक्सेल को बताओ कि आपका डेटा कौन से फॉर्मेट में है. तो कैन यू टेल मी आपका डेटा कौन से फॉर्मेट में है यहाँ पे? Currently it's month, date and then year. करेक्ट. सो MDY फॉर्मेट में है आप. Right. करेक्ट. सो आप एक्सेल को बताओ कि MDY फॉर्मेट में है एंड देन क्लिक ऑन फिनिश. सी नाउ ये इज नंबर ट्रू हो गया. दैट मीन्स एक्सेल इज रिकॉग्नाइजिंग इट एज अ नंबर. सो ये मैंने मिस्टेक काफ़ी देखी है कि व्हेन यू आर वर्किंग क्रॉस बॉर्डर्स लेकिन सिस्टम सेटिंग एक्सेल के अलग अलग होते हैं. सो पीपल आर नॉट एबल टू लाइक अंडरस्टैंड Right. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेट. So just one question on this. यहाँ पे पहले वो हमारा सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था कि वो डेट फॉर्मेट में है या नहीं. करेक्ट. सो अगर मैं उसमें मैं एवरेज या +2 या कुछ ऐड करने का ट्राई करती तो वो नहीं होता. करेक्ट. वो नहीं होता बिकॉज इट इज स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट इनपुट. सो मैं उसका अभी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. सो फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे मैंने ये 2 डेट्स प्लॉट किए हैं. सो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज डाली है एंड डेट ऑफ डेथ ऑफ शिवाजी महाराज डाली है. करेक्ट. सो अभी आपको क्या लगता है ये कौन से फॉर्मेट में है? इज दिस अ डेट, इज दिस नॉट अ डेट? व्हाट डू यू थिंक? I think it's a date because it's day, month and year. करेक्ट. वो डेट नहीं है. मैंने आपको अभी बताया था यू शुड ऑलवेज चेक इज नंबर. सो देख के बताओ मत. करेक्ट. अगर आप देखोगे तो आंखें धोखा देती है कभी कभी. सो इज नंबर आप देखो तो इट्स अगेन अ फॉल्स एंड दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स. एंड ये आप कौन से भी फॉर्मेट में कर लो ये हमेशा आंसर फॉल्स ही देगा. उसका रीज़न आपको बताया लाइक आपने थोड़ी देर पहले नोटिस किया था. तो कैन यू सी दैट क्यों ये हमेशा फॉल्स देगा? Because वो इंडियन के हिसाब से नहीं है सेट. नहीं. तो उसका एक आंसर है. आपने इसका आंसर दिया था कि एक्सेल में 1st Jan 1900 इज द फर्स्ट डे. Okay. एंड ये शिवाजी महाराज का डेटा है विच इज लाइक 1630. तो एक्सेल कैन नॉट रिकॉग्नाइज ओनली दिस एज अ डे. एक्सेल का कंप्यूटेशन इंजन ही 1st Jan 1900 को स्टार्ट होता है. सो देयरफॉर आप 1st Jan 1900 के पहले का कोई भी डेटा डाल दो एक्सेल विल रिकॉग्नाइज इट एज टेक्स्ट ओनली. तो आप वो एक्सेल में एनालाइज ही नहीं कर पाओगे. सो इफ यू हैव टू कैलकुलेट लाइफ स्पैन ऑफ शिवाजी महाराज जैसे हम लोग ने ईयर फ्लैग किया था इन दैट एग्जाम्पल तो ये हम लोग एक्सेल में नहीं कर पाएंगे. इसलिए मैंने गूगल शीट्स खोला है अभी. सो दिस इज लाइक आई हैव गॉन ऑनलाइन. दिस इज docs.google.com. सो दिस इज गूगल स्प्रेडशीट्स एंड गूगल पे हम लोग ये डेटा एनालाइज कर रहा हूँ. सो आई जस्ट डू दिस माइनस दिस. सो दिस इज द नंबर ऑफ डेज एंड मैं उसको 365 से डिवाइड कर देता हूँ. तो ये लिव्ड फॉर लाइक 50 odd years. सो दैट इज हिज लाइफ स्पैन. बट ये एनालिसिस मैं एक्सेल में नहीं कर सकता हूँ. सो पीपल डोंट नो दीज लिमिटेशंस ऑफ ऑल्सो एक्सेल. तो अगर आपकी हिस्ट्री टीचर आपको कॉल करती है देन अगर आपके साथ उसका रिलेशन अच्छा है तो उसको बोलो गूगल शीट यूज़ करे
यार आपकी उससे नहीं बनती रही तो उसको बोले एक्सेल यूज़ कर। नाइस, इंटरेस्टिंग। मतलब ये तो लिमिटेशन के बारे में आई एम श्योर मुझे भी नहीं पता था एंड हमारे व्यूअर्स को भी नहीं पता होगा। सो इसके अलावा कोई लिमिटेशंस है एक्सेल की? या सो आई मीन दीज आर फ्यू थिंग्स इन एक्सेल। एक्सेल की लिमिटेशंस तो मैं मतलब ये कहूँगा कि इट कैन नॉट वर्क ऑन लार्ज डेटा सेट्स। तो अगर आपका 1 मिलियन से ज़्यादा डेटा सेट हो तो लाइक यू कैन नॉट वर्क ऑन एक्सेल फॉर दैट मैटर। बट एक्सेल में भी काफ़ी अलग फीचर्स है, लाइक पावर क्वेरी है, पावर पिवट है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अगेन मैं लिमिटेशंस ऑफ एक्सेल नहीं बताऊंगा, आई वुड शो यू कि लाइक आपने इन भी क्वेश्चन पूछा था कि पाइथन सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए, तो उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो अगेन कमिंग बैक टू द आंसर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेट्स, तो ये डेटा क्लीनिंग प्लस डेट्स का रिविजन भी हो जाएगा अपने लिए। सो दिस इज माई मेसी डेटा एंड अभी आप देखो, आपको मैंने इस नंबर सिखाया था राइट, सो आप इस नंबर यूज करो एंड यू वुड नो कि ऑल दीज आर ऑलमोस्ट फॉल्स, लाइक एक दो जगह पे ट्रू है। बट अभी ये डेट भी कैसे कन्वर्ट करें, तो इफ़ यू सी कि आपको कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिख रहा है, ये 21 सितंबर 2026 लिखा है करेक्ट, इसमें उसने नवंबर में महीना पहले डाल दिया है, इसमें उसने अलग ही लिखा है लाइक। सो ये डेटा कैसे क्लीन करोगे? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन दिस डेटा इन लाइक ट्रेडिशनल एक्सेल, सो दैट्स अ लिमिटेशन ऑफ इट। बट वन थिंग इज दैट कि अभी एक्सेल में मैंने आपको कहा पाइथन इंटीग्रेट हो गए, सो आप फॉर्मूलाज मतलब सबके दर्शकों के पास नहीं होगा, वो एक्सेल के वर्जन्स के बारे में भी हम लोग इसके बाद बात करेंगे, सो दैट पीपल नो कि कौन सा एक्सेल वर्जन यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज में गया तो इंसर्ट पाइथन है। सो पाइथन अभी एक्सेल में इंटीग्रेट हो गया है करेक्ट, सो आई कैन यूज़ पाइथन विद इन माई एक्सेल। सो ये अगर मुझे सॉल्व करना है ये पर्टिकुलर की स्टडी, सो हाउ विल आई सॉल्व इट लाइक यूजिंग पाइथन लॉजिक। सो सबसे पहले मुझे एक्सेल को ये बताना होगा कि दिस इज अ पाइथन से, तो आपको इक्वल टू टाइप करना है, पी वाई टाइप करना है एंड देन जस्ट हिट अ टैब की। So this becomes like a Python cell now. So now Excel will, you can literally write a Python code inside this cell. So that's like, that's the power of modern Excel. And then pandas करके एक लाइब्रेरी होती है Python में. So उसके लिए मैंने PD लिखा है. And उसका एक फंक्शन है toDate type. तो वो मैंने लिखा है. I open the square bracket and मैं इसको रेफरेंस देता हूँ. So basically it means कि ये जो डेट है आप ये pandas के मदद से डेट एंड टाइम में कन्वर्ट करो, ये जो वैल्यू है. दिस इज द इंस्ट्रक्शन विच आई एम गिविंग टू एक्सेल. हाइड अभी एंटर में हिट करना होता है, कंट्रोल एंड एंटर हिट करना होता है, सो दैट एक्सेल अंडरस्टैंड इट्स अ पाइथन कोड। तो मैंने कंट्रोल एंड एंटर हिट कर दिया एंड देन मैं जस्ट इसको यहाँ से जाके एक्सेल वैल्यू में कन्वर्ट कर लूँगा, बिकॉज हम लोग को पाइथन नहीं रखना है। सो आई एम कन्वर्टिंग दिस टू एक्सेल वैल्यू। सो नाउ इफ़ यू कैन सी दिस डेट जो अनक्लीन था वो डेट में कन्वर्ट हो गया। अभी ये सिर्फ मैं ड्रैग करूँगा ये फॉर्मूला एंड वंस आई हैव ड्रैग द फॉर्मूला यू कैन सी ऑल माई डेट्स हैव बीन क्लियर। सो ये इस नंबर से यहाँ पे फॉल्स आ रहा था, अगर यहाँ पे इस नंबर यूज़ करता हूँ तो यू कैन सी ऑन ऑल दिस सेल्स द वैल्यू इज ट्रू। सो दिस इज हाउ वी कैन, ये क्लीनिंग एक्सेल में पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग ने पाइथन इन एक्सेल यूज़ करके ये क्लीनिंग की। सो दैट्स ऑल्सो लाइक वन न्यू इंटरेस्टिंग फीचर इन एक्सेल। एक्सेल में सॉल्व भी नहीं कर सकते आपको, पाइथन में क्या होता है लाइब्रेरीज होती है, तो काफ़ी लोग ये लाइब्रेरीज बनाते हैं, लेकिन काफ़ी स्ट्रेस टेस्टिंग ऑडिट्स होते हैं, मतलब इट्स लाइक अ गुड रिपोजिटरी ऑफ लाइक गुड वर्क डन बाय एक्सपर्ट्स। तो लाइक ऐसे बोलते हैं ना, व्हाई टू रीइन्वेंट द व्हील। सो बेसिकली लाइब्रेरीज आर लाइक गुड कोड्स विच हैव ऑलरेडी बीन डन, तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो लाइक लाइब्रेरीज। तो वैसे हम लोग नहीं है लाइब्रेरीज यूज़ की थी टू क्लीन द डेटा। एंड इसके पहले लाइक मतलब आई वांटेड टू क्लैरिफाई लाइक विच वर्जन ऑफ एक्सेल आर आल्सो यूजिंग। डू यू यूज एन आईफोन? लाइक या आई डू। सो आपका आईफोन का कौन सा वर्जन 16। एंड आपके एक्सेल का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो? वो जो पुराना ही आई एम श्योर। या सर आपको बता नहीं होगा कि कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, तो हाउ टू चेक द वर्जन मैं आपको बता देता हूँ। यू गो टू फाइल ओके एंड फाइल में आप अकाउंट्स में जाओ एंड यहाँ पे आपको अबाउट एक्सेल की जानकारी होगी। सो क्लिक ऑन अबाउट एक्सेल एंड दिस इज द एक्सेल वर्जन विच आर यूजिंग। सो यू कैन सी मेरा माइक्रोसॉफ्ट 365 वर्जन 2510 बिल्ड एंड 64 बिट आ रहा है। राइट। सो दिस इज हाउ यू चेक द वर्जन ऑफ एक्सेल यू आर यूजिंग। सो ये भी काफ़ी लोगों को बताने होता है कि हम लोग कौन से एक्सेल के वर्जन पे काम कर, तो वो भी हम लोग को पता होना चाहिए। सो फाइल ऑप्शंस में जाके आपको वर्जन चेक करना है एंड कौन से वर्जन में अपने सब्सक्राइबर्स को या दर्शकों को रेकमेंड करूँगा। सो देयर आर टू टाइप्स, एक होता है स्टैटिक एंड एक होता है डायनामिक। तो स्टैटिक वर्जन मतलब आप एक बार लाइसेंस खरीद लो एंड वो लाइफ टाइम चला सकते हो, वो सस्ता पड़ता है। लाइक लेट्स से अगर आपको एक्सेल 2024 खरीदते हो तो आज के ज़माने में इट विल कॉस्ट यू लाइक 5 to 8,000 लाइफ टाइम यूज़ के लिए। बट द कैच इज़ कि उसमें आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे। सो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट सेज कि अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो आप ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365 खरीदो, जिसका सब्सक्रिप्शन आपको लाइक 6,000 to 7,000 पर ईयर पड़ता है।
बट अगर आप फैमिली प्लान बाय करते हो, विच आई ऑलवेज रिकमेंड कि 6 दोस्त को एक ग्रुप बना लो एंड यू बाय अ फैमिली प्लान, तो इट कॉस्ट यू लाइक 1000 पर एड. सो दैट्स द एडवांटेज. एंड उसमें आपको 1 TB टेराबाइट डेटा भी फ्री मिलता है. सो 1000 पर ईयर, लाइक इट्स वेरी अफोर्डेबल. लाइक इट्स लाइक 3-4 रुपीज़ अ डे, चाय से भी सस्ता है. तो आप फिर ऑफिस 365 पे आ जाओगे. सो देन दैट्स द डिफरेंस. सो नो विच एक्सेल वर्जन यू आर यूजिंग. 2019, 2021 पुराने हो गए. एटलीस्ट ये 2024 अगर आपको स्टैटिक बाय करना है, विच अगेन आई वोंट रिकमेंड. अदरवाइज तो आप ऑफिस 365 ही खरीद लो. इट्स लाइक चीपर देन 3 रुपीज़ अ डे. So that's one point about Excel version which you should be aware. अंडरस्टूड. चिन्मय, आपने ये जो पाइथन यूज़ किया है, सो मेरा तो कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या मैं भी इसको कर पाऊंगी यूज़? Sure. So मेरा भी कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है. So आप यूज़ कर पाओगे नहीं कर पाओगे उसके लिए मतलब there is one hack which is you can use ChatGPT. So you don't need to learn coding. आपको सिर्फ क्या सी बेसिक्स पता होने चाहिए. आपको ये आइडिया होना चाहिए कि पाइथन में एक्सेल एक्सेल में पाइथन इंटीग्रेट हुआ है, पाइथन में pandas लाइब्रेरी है. एंड देन यू कैन योर सेल्फ गिव अ प्रॉम्प्ट. सो लेट्स ट्राई इट आउट. हम लोग ChatGPT को ही पूछते हैं. सो हम लोग we will just copy this data and we will paste this and let me just try. Like I have never tried. मुझे तो थोड़ा आइडिया था पाइथन का, तो मैंने वहाँ से सीख लिया. So I can just ask ChatGPT like, can you tell me pandas function that I can use for Python in Excel to clean these dates. So let's see if ChatGPT is able to give us the answer. So हम लोग ने prompt लिखा. सी prompt लिखना भी सही है, मतलब क्या लिखना है, कैसे लिखना है. So that's also, see pandas ने बता दिया हम लोग को. You can use pandas to date time. That's it. So ये हम लोग को रेफरेंस आ गया. यही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है एंड जस्ट मैंने एक्सेल को सेल का रेफरेंस दे दिया है. अभी आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि =py करना है, फिर ये यहाँ पे पेस्ट करना है, इसको रेफरेंस करना है. तो मैं ऐसे ही सिखाता हूँ, मतलब जो अपना कोर्स भी है अपने प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें भी मैंने ऐसे ही हैक वे में आपको सिखाया है. बिकॉज मेरा ऑडियंस तो इंजीनियर नहीं है. लाइक दे आर लाइक फाइनेंस एस्पिरेंट्स, मार्केटिंग, HR पीपल, एंड दे डोंट वांट टू लर्न कोडिंग, विच इज एब्सोल्युटली फाइन. एंड इंजीनियर से 4 साल सीखे हम लोग नहीं सीख सकते फ्रैंकली, ऑनेस्टली. बट अपना जो काम है, with the help of AI, with some hacks, we can find such quick way arounds, and then we can literally use even Python to solve our problem. Now I don't know Python, but I have cleaned this data using Python. Right. So when you said earlier कि ChatGPT Excel को replace नहीं कर सकता, but it will help you how to do Excel, I think now it makes sense. Correct. कि अगर मुझे पता ही नहीं होता कि इसके लिए Python यूज़ करना है, तो मैं ChatGPT को बताती तो भी मुझे वो desired output नहीं आता. But now that I know कि ऐसे डेटा को क्लीन करने के लिए आई नीड पाइथन, सो आई कैन डायरेक्टली गो टू ChatGPT एंड से कि मुझे हेल्प कर दो. करेक्ट, एब्सोल्यूट. सो चिन्मय, कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, एक्सेल आना चाहिए समथिंग विच इज कांस्टेंट. आप फाइनेंस से हो, मार्केटिंग में हो, कोई भी फील्ड में हो, एक्सेल आना चाहिए. अभी बेसिक एक्सेल तो सबको आता है, बट एडवांस एक्सेल जिसको आता है, दे एक्चुअली गेट एन एज ओवर पीपल हु नो बेसिक एक्सेल. तो एडवांस एक्सेल के ऐसे कौन से फंक्शंस है जो आने चाहिए हमको? एज यू सेड कि आपने एडवांस एक्सेल जॉब डिस्क्रिप्शंस में पढ़ा होगा. तो पर्सनली आई डोंट लाइक यूजिंग लेबल्स. मतलब काफ़ी लोग एडवांस एक्सेल पूछते हैं, बट आई आस्क देम कि डेफिनेशन क्या है, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय एडवांस एक्सेल. वो काफ़ी कम लोग बताते हैं. सो हर एक का अपना अपना डेफिनेशन होता है. लाइक फॉर समवन like even knowing VLOOKUP is advanced because he's a very basic user. But on a standard, like let's say you're aspiring for a job, like maybe you're targeting to analyze some of your data. So I think advanced Excel functionalities में few things which you should know is like you should know basics of PBAs and macros. वो आपको पता होने चाहिए. You should know a lot of lookups function. Lookups में भी काफ़ी nuances है. Like पहले VLOOKUP था, अभी XLOOKUP आ गया है. And there are a couple of other functions which we can discuss. तो we will continue with a basics of PBAs and macros. वो क्या होता है and how we can learn them. Again in a very जुगाड़ू style because we are not from coding or engineering background. मैं आपको एक simple example देता हूँ मेरे screen पे. So we will understand the concept of user defined functions. तो अभी ये देखो, यहाँ पे मैंने ये 3 countries के hyperlinked data है. So यहाँ पे if you see this data set, इसमें hyperlinked है. तो एक एक्सेल में फंक्शन होता है लेंथ फंक्शन करके, वो भी आपको पता होना चाहिए. सो इफ आई डू अ लेंथ ऑन इंडिया, इट सेज 5. इफ आई ड्रैग दिस फॉर्मूला डाउन, इट विल से 3 and 5. करेक्ट. सो बट इसमें एक हाइपर लिंक है. लाइक इफ आई क्लिक ऑन इंडिया हियर, सो मैं इंडिया के विकीपीडिया पेज पे चला जाऊँगा.
सो आई एम गोइंग टू द इंडियाज विकीपीडिया पेज. दैट्स अ हाइपरलिंक का कॉन्सेप्ट है एक्सेल में. आप कंट्रोल के दबाते हो तब आपका वो डेटा हाइपरलिंक आपको दिखता है. तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है कि बेसिकली हम लोग को ये हाइपरलिंक एक्सट्रैक्ट करनी है इस डेटा में. सो देर इज़ नो एक्सेल फंक्शन विच डज दैट. एक्सेल में ऐसा फंक्शन ही नहीं है कि जो एम्बेडेड हाइपरलिंक को आप एक्सट्रैक्ट कर पाए. मतलब एक्सेल में 500 से ज़्यादा फंक्शंस है, बट ये ऐसा फंक्शन नहीं है. तो अभी आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना है तो आप कैसे करो. सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अभी मैं आपको VBA मैक्रोस के बारे में बता देता हूँ. तो VBA इज विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस. इट्स काइंड ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय माइक्रोसॉफ्ट. तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है. तो जस्ट लाइक हम लोग इंग्लिश सीखते हैं वैसे ही आप VBA समझो. एंड इंग्लिश सीख के आप ऐसे लिखोगे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखोगे, आप कुछ कहोगे. सो दैट इज एन आउटपुट ऑफ वॉट इंग्लिश यू हैव लर्न. So VBA का output is macros. So VBA is a programming language and macros is the output of that programming language. Macro is basically a long VBA code which is helping you automate some. So अभी हम लोग को ये problem statement solve करना है. तो देसी इलाज है, अगर आपको नहीं आता कंट्रोल के करो, ये कॉपी करो लिंक, यहाँ पे पेस्ट करो, करेक्ट. फिर यहाँ पे फिर से जाओ, कंट्रोल के करो, ये लिंक कॉपी करो, पेस्ट करो. ऐसे आप लेकिन करते रहोगे. अभी तो मैंने जानबूझ के 3 ही रखे बिकॉज जब भी कुछ नया पढ़ाना होता है वी कीप द डेटा सिंपल. बट रियल लाइफ में तो आपके बारे से 100-200 लाइन का डेटा होगा, तो आप कैसे सॉल्व करो. सो अगेन वी विल हैव अ जुगाड़ू स्टाइल. तो लाइक आई विल टेल यू वन हैक. आपको आपका डेवलपर टैब एक्टिवेट करना है एंड देन यू कैन यूज द ट्रिक विच आई एम शोइंग. वो डेवलपर टैब एक्टिवेट करने के लिए यू गो टू एक्सेल ऑप्शन. सो ऑल्ट F&T, यू गो टू एक्सेल ऑप्शंस. यहाँ पे आप कस्टमाइज रिबन में जाना एंड यहाँ पे एक डेवलपर टैब एक्टिवेट करना. ये फ़ोन में भी कभी कभी डेवलपर मोड होता है. देखो सिमिलरली वैसे ही समझो आप, एक मेटाफर की तरह. आपने डेवलपर मोड एक्टिवेट कर लिया. अभी ना हो देखो यहाँ पे विजुअल बेसिक मैक्रोज ये सारी चीज़ें आना चालू होगा. सो अभी अगेन मुझे कोडिंग आती नहीं है बट स्टिल आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा. सो लेट्स गो टू अवर फेवरेट टूल विच इज़ ChatGPT. सो आई विल टेल ChatGPT दैट आई हैव data in a cell, in an Excel cell. It contains a hyperlink and I want to extract that hyperlink. Correct? So, मैंने simple prompt डाला. Let's see what ChatGPT is doing. So, see, देखो ChatGPT also says Excel unfortunately doesn't provide a built-in function. So ChatGPT has given me a VBA कोड. अभी ये VBA कोड मैंने लिखा भी नहीं, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, मैं सीधा कॉपी कर रहा हूँ. मुझे ये बताया कि बेसिक VBA का एनवायरनमेंट कैसा है, विजुअल बेसिक एडिटर. तो अगर दर्शकों को ये भी सीखना है तो अगेन आई हैव इन अवर डेडिकेटेड कोर्स लाइक आई हैव एक्सप्लेन्ड हाउ यू कैन यूज ChatGPT टू सॉल्व लाइक डे टू डे प्रॉब्लम्स. तो ये मैंने कोड कॉपी किया. आई गो टू विजुअल बेसिक. ठीक है, यहाँ पे लाइक आई विल जस्ट इंसर्ट अ मॉड्यूल. मैंने एक मॉड्यूल इंसर्ट किया, यहाँ पे मैंने ये कोड पेस्ट किया एंड देन आई क्लोज दिस. अभी मेरे पास एक्सेल में गेट URL फंक्शन आ गया है. सो ये पहले फंक्शन नहीं था एक्सेल में, बिकॉज आई क्रिएटेड दैट कोड. ये फंक्शन आ गया है एंड यू हैव टू ड्रैग द डेटा एंड देखो ये सारे तीनों हाइपरलिंक्स आ. Interesting. So just ChatGPT से कोड लिया एंड आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. Interesting. बट अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होगी, आपको पता ही नहीं कि ChatGPT में प्रॉम्प्ट कैसे डालना है, कहाँ पे VBA यूज़ करना है, कहाँ पे पाइथन यूज़ करना है, तो आप स्टक हो जाओगे. देखिए इसके स्टडी में पाइथन विल नॉट फिट, VBA इज़ अ बेटर ऑप्शन. हम लोग जब एडवांस टूल्स या फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे तब आपने एक नया टर्म यूज किया था विच इज एक्स लुकअप. तो एक्स लुकअप होता क्या है एंड इवन इफ यू कुड एक्सप्लेन मी वी लुकअप एच लुकअप कैसे कर सकते हैं, बिकॉज मैंने इसके बारे में सुना बहुत है बट आई रियली डोंट नो. तो अगर आप मुझे हेल्प कर सको तो उसके Sure, मैं आपको 5 मिनट में पूरा लुकअप फैमिली सिखा देता हूँ. सो आई कॉल इट लुकअप फैमिली. सो लुकअप फंक्शन था एक, फिर वी लुकअप 1985 में रिलीज हुआ था, वी लुकअप एच लुकअप. देन काफ़ी समय के लिए कोई नया फंक्शन नहीं था. इंडेक्स एंड मैच लोग यूज़ करते थे एज ए सब्सटीट्यूट. एंड अभी 2019-20 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्स लुकअप इंस्टॉल कर दिया है. वाई इट इज़ नेम्ड एक्स लुकअप? कभी भी जब नया फंक्शन आता है तो उसके पहले वो एक्स लिख देते हैं विच इज़ एक्सटेंडेड. सो IRR था तो XIRR, लाइक यू नो दे ऑलवेज डू दैट. सो आई शो यू एन एग्जाम्पल एंड आई शो यू कि आप कैसे भी लुकअप वगैरह यूज़ कर सकते हो. सो आई हैव जस्ट प्लॉटेड दिस पर्टिकुलर डेटा. सो ये डेटा मैंने टेबल में कन्वर्ट किया है, एक्सेल टेबल में. यू प्रेस Ctrl+T एंड योर डेटा गेट्स कन्वर्टेड टू अ टेबल. सो ऐसे बहुत बार आप जब बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करते हो, सो बहुत बार ऐसे होता है कि यू हैव लाइक डेटा कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स. तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे स्टाफ ID है,
करेक्ट मेरे पास, एंड इस डोमेन में मेरे पास स्टाफ आईडी है एंड स्टाफ का डिपार्टमेंट है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास डिपार्टमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर डेटा आई डोंट हैव डिपार्टमेंट, सो अगर मुझे डिपार्टमेंट वाइज सेल्स देखना है तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा। सो व्हाट विल आई डू इज दैट आई नीड टू गेट दैट डेटा हियर। सो आपको सिंपल है, आप एक एक ढूंढो एंड एक एक कॉपी पेस्ट करो, वो भी कर सकते हो, और यू कैन यूज लाइक सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ वी लुकअप। सो अगर आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट वी लुकअप से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, इज इक्वल टू वी लुकअप। आपका कॉमन आईडी क्या है वो आपको बताना है। तो आपको क्या लग रहा है दोनों डेटा में कॉमन क्या है? I think staff ID. स्टाफ आईडी कॉमन है, तो स्टाफ आईडी बिकम्स योर लुकअप वैल्यू। फिर कहाँ से डेटा लाना है तो वो सेकेंड विल बिकम योर टेबल। सो यहाँ से आपको डेटा लाना है, करेक्ट, यू हैव टू गेट डेटा फ्रॉम हियर, सो टेबल 4, ठीक है। एंड देन कौन से कॉलम का डेटा आपको चाहिए, तो आप बता सकते हो 1 2 3 4 5 कौन से कॉलम का डेटा चाहिए टेबल में? Column. 5th कॉलम चाहिए। एंड देन यू वांट एन एग्जैक्ट मैच, सो यू क्लोज दिस। Okay. सो आपका ये सेल्स डिपार्टमेंट आ गया। अभी आपको यही फॉर्मूला सिर्फ नीचे ड्रैग करना है। सो यू कुड सॉल्व दिस एग्जांपल सिंपली विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप। सो दैट इज हाउ लाइक वी लुकअप वर्क्स, ठीक है। मैं आपको और एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगेन इन द सेम एग्जांपल वी हैव, आई थिंक हम लोग के यहाँ पे पास डिपार्टमेंट्स है, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट है, बट यहाँ पे शायद डेजिग्नेशन नहीं है। सो यहाँ पे वी डोंट हैव डेजिग्नेशन। अभी ये डेटा सेट में मैंने वो डिपार्टमेंट एंड डेजिग्नेशन काफ़ी सेम रखा है, लाइक नॉट द बेस्ट एग्जांपल्स बट स्टिल। तो यहाँ पे हम लोग एक्स लुकअप से सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज अवर लुकअप वैल्यू? सेल्स, बिकॉज सेल्स दोनों जगह पे कॉमन है, तो सेल्स इज कॉमन हियर। सो लुक सेल्स इन दिस पर्टिकुलर टेबल, एंड आपको आउटपुट क्या चाहिए? यू वांट द आउटपुट ऑफ टाइटल। सो ये टाइटल का आउटपुट आप दे रहे। सो दैट्स इट, आपका ये पूरा डेटा प्लॉट हो गया। सो दैट इज हाउ यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स लुकअप एज वेल। सो ये होता है लाइक बेसिकली लुकअप फंक्शन का काम है कि अगर आपका डेटा, देखो अभी ऑर्गेनाइजेशन में आपको अलग अलग टेबल्स से डेटा आता है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट से डेटा आता है, तो हमेशा लेकिन वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है, कॉमन आईडीज नहीं होती है लाइक। तो इन सच सिचुएशंस यू कैन यूज लुकअप टू काइंड ऑफ कंसोलिडेट बिटवीन 2 डिफरेंट डेटा सेट्स। एंड बहुत बार आपको लार्ज डेटा सेट से छोटे डेटा की वैल्यूज निकालनी होगी, बिकॉज नो वन इज इंटरेस्टेड इन द एंटायर डेटा सेट। तो इन दोज सिनेरियोज यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक एक्स लुकअप एंड वी लुकअप। इसके साथ ही मैंने अपने कोर्स में ये केस भी डिस्कस किया है, which is like slightly an advanced function in Excel which is called as power pivot, which is based on DAX language. So आपने मुझे कहा था कि एडवांस एक्सेल में भी आपको क्या क्या बता होना चाहिए, तो वो भी आपको DAX बता होना चाहिए। काफ़ी सिंपल है, इसके साथ मैं पिवट टेबल्स भी ऐड कर दूंगा। सो ये मैंने अगेन यहाँ पे मैंने पावर पिवट ऐड किया है। सो एंड अगर दर्शकों को लगता है ऐसे कि ना आई एम स्लाइटली गोइंग फास्ट, सो डोंट वरी, ये जो मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ ये काफ़ी चीज़ें मैंने एक फ्री कोर्स में भी डिस्कस की है। आप वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप विद सॉल्यूशन वर्कबुक, क्वेश्चन वर्कबुक एंड केस स्टडीज भी डाउनलोड कर सकते हो। सो आई जस्ट इंट्रोड्यूस यू कि एक डेटा टेप मतलब पावर पिवट का कॉन्सेप्ट है एक्सेल में, स्लाइटली डिफरेंट एंड पिवट टेबल्स। सो ये डेटा मैंने सिलेक्ट किया, आई वेंट टू पावर पिवट एंड आई एडेड टू माई डेटा मॉडल। सो आई एडेड दिस डेटा लाइक टू माई डेटा मॉडल। सो ये मेरा डेटा भी डेटा मॉडल में बेसिकली मैंने डाल दिया है, करेक्ट। सो दिस इज लाइक द पावर पिवट विंडो, एंड देन आई विल लाइक इंसर्ट अ पिवट टेबल। सो ये जो मेरे तीनों डेटास थे वो मैंने पावर पिवट में ऐड कर दिए, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ पिवट टेबल। सो नाउ आई डोंट नीड, देखो यहाँ पे ये जो वी लुकअप का डेटा है अगर वो भी मैं डिलीट कर देता हूँ, स्टिल आई कैन लाइक एनालाइज लाइक ऑल दिस डेटा सेट्स। वाई? बिकॉज हम लोग क्या करते हैं पावर पिवट में, आई विल जस्ट शो यू। सो पावर पिवट में जाके यू कैन क्रिएट रिलेशनशिप्स। तो ये डायग्राम व्यू है, एंड देन यू कैन एस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स। तो जो मैं आपको कह रहा था लेकिन कि दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस इज सो सिंपल, ये वी लुकअप वगैरह से काफ़ी सिंपल है। ये आपको सिर्फ ये कनेक्ट करना है कि ये स्टाफ आईडी कॉमन है एंड यहाँ पे शायद ये डिपार्टमेंट कॉमन है, दैट्स इट। अगर आपने ये दोनों कनेक्ट कर दिया, सो नाउ यू कैन जस्ट क्रिएट अ पिवट टेबल एंड यू वुड बी एबल टू लाइक एनालाइज दिस डेटा बेटर। सो अगर आपको लाइक लेट्स से डिपार्टमेंट वाइज सेल्स देखने होंगे तो आपको सिर्फ डिपार्टमेंट लाना है यहाँ पे, एंड आपको जो सेल्स प्राइस का अपना डेटा था, तो सेल्स प्राइस, फिर देखो डिपार्टमेंट वाइज सेल्स आ गई। सो आपको लुकअप करने की भी ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ वहाँ पे रिलेशनशिप्स क्रिएट कर दी पावर पिवट में, एंड योर डेटा हैज़ ऑलरेडी बीन सॉर्ट। ये तो आपको 10 बार लुकअप लगाना पड़ेगा, यहाँ से लुकअप वहाँ पे लगाओ, वहाँ से यहाँ पे लगाओ, सो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये पावर पिवट करके एक फंक्शनलिटी एक्सेल में लोगों को पता नहीं होता, लेकिन सो ये भी आप लाइक एडवांस एक्सेल कोर्स में
सीख सकते हो, एंड आपको ये भी पता होना चाहिए अगर आप कहते हो कि मुझे एडवांस एक्सेल आता है। राइट, इंटरेस्टिंग। तो ये सब तो हमारी बात हो गई, बट अभी समझो कि मुझे बेसिक चीज़ें करनी है ना एक्सेल में, जैसे मुझे अपना बजटिंग करना है या मेरे एक्सपेंसेस ट्रैक करते हैं, तो इज देयर अ वे कि मैं उनको एक्सेल के हेल्प से बेटर कर पाऊँ? श्योर। सो अगेन मतलब इसमें तो इट्स मोर लाइक डिजाइनिंग द स्प्रेडशीट्स कि आप कैसे आपका डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो, बट लाइक देयर आर कपल ऑफ वेज लाइक वेर यू कैन सॉल्व योर पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स. सो आई मीन पर्सनल, नॉट पर्सनल लाइफ, पर्सनल फाइनेंस प्रॉब्लम. पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स एक्सेल में सॉल्व नहीं होती. आई विश दैट वाज ट्रू. ठीक है, चलो. सो लेट्स अज्यूम दैट वी आर टेकिंग अ होम लोन. सो एंड लाइक वी वांट टू लाइक आपने कहा कि लाइक मेरे पर्सनल लाइफ नहीं, पर्सनल फाइनेंस प्रॉब्लम में एक्सेल किधर हेल्प कर सकता है क्या. सो लाइक लेट्स से अगर आपको लाइक यू आर जस्ट प्लानिंग टू डू सम एनालिसिस एंड लाइक यू वांट टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि which मेथड इज बेटर. सो बेसिकली एक हम लोग केस डिस्कस करें. लेट्स से आप 40 लाख का लोन ले रहे हो, आपका 8% इंटरेस्ट है एंड आपका 10 ईयर 60 का है, एंड आपको जानना है कि लाइक व्हाट वुड बी द EMI लाइक इफ आई बाय दिस हाउस. तो लाइक ऐसे तो इंट्यूटिवली आप EMI कैलकुलेट नहीं कर सकते. इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कॉन्सेप्ट. तो उसके लिए एक्सेल में सिंपल एक फंक्शन है PMT फंक्शन करके. सो आप PMT फंक्शन से EMI कैलकुलेट कर सकते हो. सो आई यूज इज इक्वल टू PMT. आपको रेट डालना है, रेट इज 8%, बट EMI मंथली होता है तो उसको डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा. नंबर ऑफ पीरियड इज 60. आपने 5 साल का लोन दिया है एंड द लोन अमाउंट विच यू हैव टेकन इज 40 लाख. सो एनी रफ केसेस 40 लाख का लोन दिया तो कितना EMI आते हैं? I think 30 चलना चाहेगा। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 81,000. 81,000। या एंड इसमें भी देखो इंटरेस्टिंग, मतलब आपका मुझे आंसर अच्छा क्यों लगा, बिकॉज आप 40 लाख का लोन ले रहे हो एंड यू विल पे इट अंडर 60 इंस्टॉलमेंट्स. तो टेक्निकली आप 66,000 का प्रिंसिपल आना चाहिए. लाइक अगर आप दोस्त से उधार लेते हो तो आप उसको 66,000 पर मंथ दोगे, बिकॉज दोस्त इंटरेस्ट नहीं लेगा, बट बिकॉज यू हैव टू पे इंटरेस्ट टू द बैंक, लाइक यू एंड अप पेइंग अ लॉट ऑफ मनी एक्स्ट्रा. सो ऐसे लाइक आपका लाइक लेट्स से आप घर लेने के सोच रहे हो, लाइक यू आर कंफ्यूज कि EMI कैसे होगा, क्या होगा. बैंकर्स काफ़ी बार आपको चीट कर सकते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. तो यू शुड नो योर बेसिक्स, राइट. एक्सेल है, PMT फंक्शन है, आई कैन कैलकुलेट होम लोन, एंड इसमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें भी है, लाइक यू कैन मेक अ लोन शेड्यूल. ऑल दोज थिंग्स आर ऑल्सो पॉसिबल, जो अगेन लाइक थोड़ी एडवांस चीज़ें हो गई, मे बी नॉट सूटेबल फॉर द पॉडकास्ट. बट ऐसे आप लाइक ये चीज़ें लाइक एक्सेल में आपके पर्सनल फाइनेंस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हो. श्योर. सो आपने बिग फोर के साथ काम भी किया है, आपने इतने सारे कंसल्टिंग रोल में काम किया है आपने, तो ऐसे कोई एग्जाम्पल या ऐसी कोई स्टोरी है जहाँ पे एक्सेल ने कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व किया हो? या श्योर. सो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था. लाइक सो माई फ्रेंड, दिस इज नॉट फॉर मी, सो माई फ्रेंड वॉज वर्किंग फॉर वन ऑफ द बिग फोर्स. उसका मुझे रात को 10 बजे फ़ोन आया, एंड मुझे ऐसे ही फ़ोन आते हैं. सो लाइक काइंड ऑफ लाइक इमरजेंसी डॉक्टर, जैसे वो जेठालाल फायर ब्रिगेड बोलते थे. सो आई एम ऑल्सो लाइक फायर ब्रिगेड फॉर मैनी पीपल. सो इसमें बेसिकली देखो मतलब कैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डेटा से बनते हैं, नहीं हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो ये कुरियर कंपनी का डेटा था, ये मैंने सैनिटाइज कर दिया है. सो देखो इसका सोर्स है मुंबई एंड डेस्टिनेशन है वडोदरा, एंड उसका टर्नओवर है 100, करेक्ट. एंड यहाँ पे वडोदरा से मुंबई का टर्नओवर है 40. तो वो जो मैनेजमेंट थी उन्होंने उनको लास्ट मोमेंट पे ये क्वेश्चन पूछा कि हम लाइक लेट्स से हम लोग को 3 बिजीएस्ट रूट्स बता. तो वो तो काफ़ी सिंपल है, आप लाइक सिलेक्ट द डेटा एंड आप ये सॉर्ट कर सकते हो, लाइक यू जस्ट सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. बट डिसाइड कि ऐसे नहीं चाहिए हम लोग को, आप कंसोलिडेटेड वे में कौन सा बिजी है वो बता. सो नॉट जस्ट लाइक मुंबई टू वडोदरा, बट वडोदरा टू मुंबई, वो दोनों ऐड करके आप मुझे वो रूट के बेसिस पे यूनिकली कौन से ज़्यादा बिजी है वो मुझे बता. सो देन दैट बिकम्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, बिकॉज बेसिकली देन आई हैव टू टेल एक्सेल कि ये जो मेरा मुंबई वडोदरा का रूट है एंड ये मुंबई वडोदरा का रूट है, ये सेम है. तो ये मैं एक्सेल को कैसे बताऊँ कि माई रो नंबर 23 एंड माई रो नंबर 4 इज वन एंड द सेम थिंग, करेक्ट. सो ये क्वेश्चन था लेकिन विच दे वर स्ट्रगलिंग टू फाइंड आंसर्स टू, एंड उनको ऑनेस्टली नहीं हो पा रहा था. तो तब मैंने उनको एक डिफरेंट मेथड सजेस्ट किया ना, हाउ टू यूज प्राइम नंबर्स एंड सॉल्व दिस पर्टिकुलर केस स्टडी, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज यूनिक. वो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, बट अभी एक्सेल में कोई नई फीचर्स आ गए हैं बिकॉज ऑफ विच इट इज़ वेरी ईजी. सो आपको बेसिकली अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग भी आना चाहिए, तो इसके बाद हम लोग शायद AI के बारे में डिस्कस करेंगे. तो इस केस स्टडी में हम लोग को एक्सेल को बताना है कि रो नंबर 4 मुंबई वडोदरा है
एंड रो नंबर 23 वडोदरा मुंबई है. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग वडोदरा मुंबई मुंबई वडोदरा, आई वुड से AB and BA. करेक्ट. आई जस्ट हैव टू टेल एक्सेल दैट AB and BA सेम है. तो वो मैं कैसे एक्सेल को बताऊँ, राइट? वो दोनों को मैं एक कॉमन यूनिट में कैसे दूँ? तो आपको लगेगा भी नहीं, बट आई विल यूज सॉर्ट फंक्शन टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो सॉर्ट फंक्शन क्या सिर्फ डेटा सॉर्ट करता है, बट यहाँ पे देखो लेकिन हाउ स्मार्टली आई हैव यूज्ड सॉर्ट फंक्शन टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो आई वुड फर्स्ट सॉर्ट द डेटा. सो दिस बिकम्स माई अरे. तो ये दोनों वैल्यूज में सिलेक्ट कर रहा हूँ. सॉर्ट इंडेक्स हमेशा 1 रखना है बिकॉज एक ही रो है, तो उसमें तो कुछ डाउट नहीं है. सॉर्ट ऑर्डर आपको असेंडिंग रख सकते हैं. एंड यहाँ पे आपको लाइक इज योर डेटा बाय रो और बाय कॉलम, तो यहाँ पे बाय कॉलम है. करेक्ट. सो यहाँ पे ट्रू रखना है. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉर्ट द डेटा सेट. सो मैं यहाँ पे एक बार आपको ये दिखा देता हूँ इन द एम्प्टी सेल्स. दिस इज हाउ आई हैव सॉर्टेड द डेटा. सो ये मुंबई वडोदरा हो गया. एंड यही मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दूंगा. तो यहाँ पे भी वो मुंबई वडोदरा आएगा. देखो भले यहाँ पे वडोदरा मुंबई है, बट मैंने बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है डेटा, तो हर बार असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करे. सो दैट इज दिस थिंग. एंड देन आई कैन यूज अ टेक्स्ट जॉइन फंक्शन. टेक्स्ट जॉइन फंक्शन का भी ऑल्टरनेटिव एक अरे टू टेक्स्ट फंक्शन एक्सेल में, which will like just combine my array into one single cell. So वो मैं array to text यूज करके I can combine it into one single cell. तो बस यही फंक्शन मुझे यूज करना है. मैं कॉपी कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा. एंड सी, एक बार मैंने पेस्ट कर दिया, सारी जगह पे आ गए. यहाँ पे मुंबई वडोदरा एंड यहाँ पे मुंबई वडोदरा हो गए. अभी सिर्फ मुझे पिवट टेबल लगा के ये डेटा एनालाइज करना था. दैट्स इट. सो ये केस स्टडी लाइक आई कुड सॉल्व यूजिंग बेसिक मैथमेटिक्स एंड मॉडर्न फंक्शन. तो उनको भी ये सोल्यूशन काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज दे वर ऑल्सो स्ट्रगलिंग. मुझे डायरेक्टली कॉल नहीं आता, आधा घंटा स्ट्रगल करते हैं लोग, उसके बाद मुझे कॉल करते. सो दैट इज हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो ये डिटेल्ड में मैंने कोर्स में ऑफकोर्स पढ़ाया है, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है. यहाँ पे मैंने सिर्फ जिस्ट बताई है. सो अगर आपको भी फायर ब्रिगेड बनना है अपने दोस्त का, तो डेफिनेटली चेक आउट द कोर्स बिकॉज सर ने बहुत डिटेल में सब कुछ सिखाया है उसमें. मुझे भी नहीं पता था कि एक्सेल के इतने सारे एप्लीकेशंस है. यूजुअली वी जस्ट नो कि सम का फंक्शन होता है कि मिनिमम मैक्सिमम, मतलब वही हम यूज करते हैं यूजुअली. बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि कोई भी आपका बिजनेस क्यों ना हो, बिकॉज ये तो कुरियर कंपनी है. नो वन वुड एक्सपेक्ट कि कुरियर कंपनी के कोई एम्प्लॉय को एक्सेल आना चाहिए. बट आई फील के इसको देखने के बाद इवन आई एम सरप्राइज एंड आई एम लाइक कि मुझे भी सीखना चाहिए एक्सेल. पता नहीं कब कहाँ काम आ जाए. सो चैट जीपीटी तो सबको पता है कि वी कैन यूज चैट जीपीटी, बट एक्सेल के लिए कोई स्पेशल एआई टूल है जो हम यूज कर सकते हैं? सो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो बेसिकली मैं थोड़ा पीछे जाके लाइक एआई का एक्सप्लेन कर दूंगा. सो इट्स अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLM है. ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया है, तो वो उनका मॉडल है. सो वैसे माइक्रोसॉफ्ट इज अ कंपनी एंड उन्होंने को पायलट बनाया है. वन मोर रीजन टू यूज को पायलट इज दैट कि चैट जीपीटी के अभी काफ़ी लाइक कॉपीराइट एंड डेटा रिस्ट्रिक्शंस कंप्लायंसेस इश्यूज है. तो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस डोंट हैव एक्सेस टू चैट जीपीटी ऑल्सो. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर आपको एआई यूज करना है ना, आप ऑफिस में काम करते हो, तो यू मे नॉट बी एबल टू यूज चैट जीपीटी, यू विल हैव टू यूज को पायलट. सो लाइक सबके पास चैट जीपीटी नहीं होता. सो दैट्स द थिंग. सो आप एक्सेल में को पायलट यूज कर सकते हो. सो बट अगेन इट्स अ पेड लाइसेंस. तो ऑफकोर्स आपके ऑफिस में ऑफिस 365 सब्सक्रिप्शन होगा, तो यू कैन गेट को पायलट लाइसेंस. जस्ट रिक्वेस्ट एंड IT टीम विल प्रोवाइड यू. सो आप मेरे एक्सेल में जा सकते हो, तो यहाँ पे देखो को पायलट का एक सिंबल है. सो दिस इज लाइक को पायलट विद इन एक्सेल. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज को पायलट टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स. तो लेट मी जस्ट शो यू वन एग्जाम्पल. सो जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. सो मैंने आपको कुछ लेकिन डेट्स के बारे में बताया था. सो अगेन लाइक ये लेकिन Homi Baba थे, one of the nuclear scientists in India, and we just want to calculate like what was his lifespan. Again, coming back to that same example. So can I use Copilot? So Excel खोलना है, Copilot खोलना है, and you can just write a basic English language prompt that can you calculate the lifespan in the cell. आपको इनफैक्ट सेल का कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं. You can just say cell reference in cell B5 based on my data in row 2 and 3. So मैंने सिंपल कह दिया लाइफ स्पैन. अगेन प्रॉम्प्ट थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए. इन मंथ्स, इन ईयर्स एंड मंथ्स, ऐसे हम लोग लिख देंगे इन ईयर्स एंड मंथ्स इन सेल based on this. So I'm giving this a prompt to my Copilot and let's see if it is able to generate the formula or not.
थोड़ा स्लो है, कभी कभी प्रॉम्प्ट रीप्रॉम्प्ट करना पड़ता है, एआई हेलुसिनेट्स करता है, इट कैन गिव यू सम डेज सम रॉन्ग आंसर्स, एंड प्रॉम्प्ट की क्वालिटी पे भी आपका आउटपुट लेकिन वो काफ़ी डिपेंड करता है. So I think it has show me the Excel formula for this. So it has calculated the answer. I'll just ask them show me the Excel formula for this. So I wrote this. So we are not using ChatGPT right now. We are using Copilot within Excel to solve our problem. So ये देखो ये formula ready-made बन गया है. काफ़ी बड़ा formula है. So months, dates and combined formula. So this is the formula which it has given. So आप copy करना है ये code and just यहाँ पे paste करना. See, automatic reference हो गया and your job is done. So such a big formula hit on my Copilot. So that's one of the things. मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, लाइक चैट जीपीटी तो सभी यूज़ कर सकते हो, बट चैट जीपीटी को एक्सेल में भी यूज़ कर सकते हो. सो एक कॉन्सेप्ट होता है एडेंस करके. तो लाइक लेट्स से आप फोन यूज़ करते हो तो आप कौन से ऐप्स यूज़ करते हो इफ़ यू वांट टू शेयर? बेसिक फॉर एआई नहीं मतलब इन योर फोन. In general, या जैसे Instagram, WhatsApp, वो जो बेसिक होता है. Yeah, don't worry, I won't ask your screen type. So basically आप like आपके फ़ोन में Instagram नहीं होता आप डाउनलोड करते हो, WhatsApp नहीं होता आप डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करते हो. तो वैसे एक एडेंस करके कॉन्सेप्ट है एक्सेल यूनिवर्स में. सो आप यहाँ पे जाके एडेंस में क्लिक करो एंड यहाँ पे ढेर सारे एडेंस लाइक प्ले स्टोर जैसा होता है वैसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, वहाँ से आप एडेंस फ्री में भी फ्री में भी ले सकते हो, बाय भी कर सकते हो. तो ऐसे एक चैट जीपीटी फॉर एक्सेल एडेन है, वो मैंने डाल दिया है. सो दिस इज बेसिकली चैट जीपीटी का मुझे एक फंक्शन मिल जाएगा विद इन माई एक्सेल एंड आई कैन गिव इट सम नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट्स. ये मेरे 262 को एआई कॉल्स है. सो इट्स पेड, लाइक आफ्टर 300 कॉल्स यू हैव टू पे इट. सो लेट मी जस्ट शो यू वन एग्जांपल. अभी ये एग्जांपल है एंड अभी मैंने आपको डेटा क्लीनिंग वगैरह भी सिखाया, करेक्ट? सो अभी ये मेरी कॉल ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है? एंड बेसिकली मुझे इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है. सो डेटा क्या एक्सट्रैक्ट करना है, मेरे बॉस ने कहा कि कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ो एंड किस किस ने कॉल अटेंड किया था वो मुझे बता. सो अभी कॉल ट्रांसक्रिप्ट पे तो कोई रोबोट जैसे इंट्रोडक्शन देगा नहीं, तो सब ने अलग अलग इंट्रोडक्शन दिए. लाइक ही से यू कैन कॉल मी एड्रियन मॉन्क, ये कह रहा है हमें सीधे साधे अक्षर है, लाइक यू नो जस्ट टू ऐड सम ह्यूमर. देन शी सेज दैट यू नो अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम डॉक्टर कपूर बट कॉल मी प्रिया. अभी आप लेफ्ट राइट मिड मिन मैक्स कोई भी लगा लो, ये सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, करेक्ट? ये सॉल्व ही नहीं कर सकता लेकिन वो एक्सेल. तो यहाँ पे एक एक्सेल का लिमिटेशन है जहाँ पे आप जनरेटिव एआई की कैपेबिलिटीज यूज कर सकते हो. तो जैसे मैंने चैट जीपीटी डाला है तो मेरे पास एआई फंक्शन है, तो आई कैन से एआई डॉट एक्सट्रैक्ट. सो आई कैन लाइक गिव इट अ वैल्यू एंड देन आई कैन गिव इट अ प्रॉम्प्ट कि क्या एक्सट्रैक्ट करना है. तो एक्सट्रैक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम द डेटा. So I'm giving this a prompt and let's see if it's able to extract or not. So BZRS, it is able to extract Chinmay. And now if I just drag it down, so it is even able to extract like this. I can use the same prompt and I can say कि मुझे surname extract करके दो. तो first name के जगह पे I am writing last name extract करना है. And I am just dragging this formula down. It is able to drag the last names also. And जहाँ पे नहीं मिल रहा है, it is confidently telling me it's not found. So ये देखो प्रिया कपूर, कोई भी आप यूज कर लो, ये डॉक्टर कपूर प्लीज कॉल मी प्रिया, नो एक्सेल फंक्शन कैन सॉल्व दिस, ओनली जनरेटिव एआई कैन सॉल्व दिस. तो ऐसे आप चैट जीपीटी एक्सेल में यूज कर सकते हो. ऑफ कोर्स इट्स पेड एंड इट्स कॉस्टली, सो यू कैन यूज सच टूल्स लाइक टू सॉल्व योर डे टू डे प्रॉब्लम. सो चैट जीपीटी फॉर एक्सेल बता दिया एंड कोपायलट विच इज स्पेशली डिजाइंड टूल फॉर एक्सेल, वो भी मैंने आपको बता दिया. सो दीज आर द 2 एआई टूल्स यू कैन यूज. आपने स्टार्ट में बताया था कि यू मेक मी फॉल इन लव विद एक्सेल. या राइट नाउ आई एम इन लव विद एक्सेल. मतलब ऑनेस्टली मुझे ये सारे फंक्शंस पता ही नहीं थे कि उसकी इतनी यूटिलिटी भी है. लाइक जो बेसिक चीज़ें जो करते हैं वो करते हैं, बट आई नेवर न्यू कि इसके ये सारे फंक्शंस भी है या ये सारे फीचर्स भी है. सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक मुझे तो बहुत मज़ा आया. ऑल्सो चन्मय, ऐसी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं एक्सेल के बारे में जो हमारे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए? या तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. व्यूअर्स को लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट एक्सेल एक ऑफिशियल स्पोर्ट है एंड उसका लाइव स्ट्रीमिंग ESPN चैनल पे होता है. मैं आपको स्क्रीन में बता. सीरियसली? या सीरियसली. तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया हुई थी, वो जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, मेरा 6th रैंक आया था. सो दिस इज अ कंपटीशन व्हिच हैपेंस. तो हर एक कंट्री से वो कंपटीशन होती है एंड द फाइनल हैपेंस एट लास वेगस. तो मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा. सो दिस इज द कंपटीशन लाइक व्हिच हैपेंस एंड लास्ट टाइम फाइनल जो हुई थी वो लास वेगस में हुई थी. सो लिटरली लाइक दिस इज अ कंपटीशन वेयर पीपल काइंड ऑफ पार्टिसिपेट, दे सॉल्व एक्सेल केस स्टडीज. वो लाइव स्क्रीनिंग वगैरह होता है, ऑडियंस भी होती है, वो देखते हैं. सो सी दिस इज़ वन ऑफ द फोटोज जो लाइक लाइव स्क्रीनिंग हो रही है. ESPN पे लाइव स्ट्रीम होता है
and like winner of course wins. I am doubtful कि मैं लास वेगस जा पाऊंगा, but I mean I'll get distracted at Las Vegas, वहाँ पे एक्सेल तो नहीं चलाऊंगा. So that's like one of the things like people don't know, and lot of people also ask me कि चिन्मय like I want to participate. So one thing is that ये financial modeling world cup बोलते हैं इसको, FMWC. आप उसमें क्या कर सकते हो, FMWC के जो केस स्टडीज है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. तो बेसिकली 1 साल कंपटीशन हो गई, तो जो केस स्टडीज सॉल्व करते हैं वो केस स्टडीज बोल के दे पुट इट ऑन देयर वेबसाइट. सो यू कैन गो टू दैट वेबसाइट एंड यू कैन एक्चुअली सॉल्व सम रियल लाइफ चैलेंजेस फ्रॉम देयर. सो दैट्स ऑल्सो लाइक वेरी इंटरेस्टिंग. ये उनका वेबसाइट है जहाँ पे लाइक यू कैन गेट अ लॉट ऑफ केस स्टडीज, कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं. अगर आप मेरा कोर्स करोगे तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर. सो लाइक दैट इज वन वेरी डिफरेंट थिंग कि स्पोर्ट है. हाँ मतलब ये तो मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इट कुड बी अ स्पोर्ट. वाह, अमेजिंग. So just to conclude, any advice that you would like to give our viewers? Sure. So one advice which I would like to give you कि Excel ये Microsoft का प्रोडक्ट है. So like keep reading the support page of Microsoft. वहाँ पे जाने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है. Like आप कोई भी फंक्शन का नाम टाइप करो, like let's say आपने VLOOKUP टाइप किया, hit tab, press Control A and then go help on this function. So आप ये करोगे तो you will land to the support page of Microsoft. देखो अभी हम लोग support.office.com पे गए हैं. तो support.office.com पे जाओ, वहाँ पे वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है. तो वहाँ से आप काफ़ी आपका रीडिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर कर सकते हो. सो वहाँ से आप एक्सेल लाइक ट्राई टू लर्न एक्सेल फ्रॉम द ऑफिशियल सोर्स itself, and then just keep using Excel on a day-to-day basis. Like stay out of the comfort zone. अभी पर्सनली मैं लाइक लास्ट 6 मंथ से मैं एक्सेल थोड़ा कम चला रहा हूँ एंड मैं पावर बीआई पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पावर बीआई सीखना है. तो आई फोर्स माई सेल्फ कि मैं कैसे पावर बीआई पे करूँ. तो वैसे आप भी फोर्स करो योर सेल्फ, लेकिन कैसे मैं डे टू डे लाइफ में एक्सेल यूज़ करना सीखूँ, कर पाऊँ. एंड जैसे आप करोगे वैसे आप एक्सेल में बेटर होते जाओगे. सो जस्ट लाइक इंटीग्रेट योर लाइफ स्टाइल विद एक्सेल. लाइक इट्स अ लाइफ स्टाइल. डेटा एनालिसिस इज अ लाइफ स्टाइल. तो स्टार्ट लिविंग दैट डेटा एनालिसिस लाइफस्टाइल. दैट वुड बी माय एडवाइस. थैंक यू सो मच चिन्मय. ऑनेस्टली मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा आपसे. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम. दिस रियली मेंट अ लॉट. थैंक यू चिन्मय. Yeah, thank you for having me. And I hope अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो feel free to reach out to me, Team Upsurge. We are there to help you. And as I keep on saying always, keep excelling.